हम टूल जो हमने स्टार्ट किया था उसी को रिज्यूम करते हैं। तो टूल हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ग्रुप सिलेक्शन टूल, ये दो टूल्स हमारे पास मौजूद होती है अदर देन सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल जिससे आपको बताया था कि मूव करने के लिए जो आपका करंट लेयर के ऊपर शेप बनी हुई है, इमेज है, टेक्स्ट है, कुछ भी है, मूव करना हो, साइज करना हो, रीनेम, उसको रोटेट करना हो, डिलीट करना हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से कर सकते हो। जबकि आपको एंकर्स के ऊपर अगर आपने वर्क करना है, यू नीड टू गो विद दिस टूल, नेम इज डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जिस तरह ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो, एक सिंपल सी बोट बनाई है उसने, ठीक है। आप बोर्ड के ऊपर दो ट्रायंगल्स के ऊपर वर्क किया है और नीचे एक आपके पास रेक्टेंगल है, और एक जो ग्राउंड है वो सी की, वो आपकी लाइट कलर्स के साथ और डार्क कलर का थोड़ा कॉम्बो बना के इसने सिंपल सा ड्रॉ किया है। तो अगर इसी को हम देखते हैं, इस तरह के जितने एक्शंस होते हैं ये आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। यू नीड ए टूल। सबसे पहले जैसे मैं आपको एक सिंपल सा इसका सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाह रहे, लाइक यू वांट टू क्रिएट रेक्टेंगल्स विद सम काइंड ऑफ फिल, और उसको आपने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आज इसके ऊपर वर्क करना है, तो ये जिस तरह ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका लर्न मोर के ऊपर क्लिक करने से पहले अगर आप स्क्रीन के ऊपर वॉच करो, एक बोट बनी हुई है और ग्राउंड के ऊपर दो रेक्टेंगल्स हैं, और एक बेस रेक्टेंगल है, थोड़ी डार्क कलर की है, और जो ऊपर वाली रेक्टेंगल थोड़ी सी वो लाइट कलर की है, और दरमियान में एक ऑरेंज कलर की बोर्ड विद सेंटर पॉइंट में एक वर्टिकल बार है, और दोनों साइड्स के ऊपर सिंपल सी दो ट्राइंगल्स को आपने अटेम्प्ट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आप कभी इस तरह का कंटेंट अपना बनाना चाहो तो इजिली बना सकते हैं। लाइक आई वांट टू क्रिएट टू रेक्टेंगल्स लाइक दिस। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। इससे पहले आप एक काम जरूर किया करो, हमेशा मैं आपको कहता हूँ लेयर पैनल को और प्रॉपर्टीज पैनल को सामने रखा करो, ताकि आपको इसमें वर्क करते वक्त, इसकी सेटिंग करते वक्त आसानी हो जाए। तो इस वक्त मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, जिसको अगर आप कलर करना चाहो, जिस तरह के यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर, इसको अगर फिल करना चाहो तो ये अभी फिल में आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने फिलिंग में जाना है, और ये कलर जो आपको रिक्वायर्ड है इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी कलर आपको चाहिए। लाइक आपको ये कलर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, लेकिन सिलेक्ट पहले कर लेना उस उस लेयर को, और उस लेयर के ऊपर मौजूद जो आपका कंटेंट है, लाइक रेक्टेंगल, और इसमें अगर आपने फिल करनी हो लाइक दिस, यू कैन डू इट। ये मैंने लाइट कलर का फिल इसमें ये कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे इस तरह की एक और रेक्टेंगल चाहिए तो इसको बनाने का दो तरीके हो सकते हैं, या तो नई रेक्टेंगल बना लो, या इसी की एक कॉपी जनरेट कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। या दूसरा तरीका होता है सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसको हम इसकी सेम रेप्लिका या इसका सेम कॉपी यहाँ पे मैंने रख दिया। और इसका अगर साइज बड़ा करना हो तो आपके पास सिलेक्शन हैंडल्स होते हैं, यहाँ साइज आप बड़ा इसका करके यहाँ रख सकते हो। इसको थोड़ा सा आपने लाइट कलर देना है जो प्रीवियस कलर आपने दिया उससे, तो आप इसको इजिली यहाँ से फिल में जाके कलर आप यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लें। और अगर आपको कलर की सेटिंग का आइडिया ना हो रहा हो तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आपके पास पैलेट्स हैं कलर्स की, अगर आपको यहाँ से कलर्स की सेंस नहीं बन रही हो तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है कलर मिक्सर की। कलर मिक्सर से आप CMYK की वैल्यू को लाइट डार्क कर सकते हो। ये देखो सी की वैल्यू को जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूं, इसके अंदर व्हाइट शेड आपका आ रहा है, और थोड़ा उसको लाइट शेड में ले आया जिस तरह के मैंने आपको दिखाया। तो कभी आपको कलर मिक्सर की जरूरत पड़ जाए तो यहां से आप ले सकते हो। CMYK का राइट कॉम्बिनेशन यहाँ से कलर बनाने में आपको हेल्प करेगा। और जो आपका करंट कंटेंट है उसमें वो कलर आप देख रहे हो, नीचे डार्क कलर है ब्लू का, और ऊपर मैंने लाइट टोन में थोड़ा कलर यहाँ सेट कर दिया। सियान कलर को मैंने जरूरत से ज्यादा अगर ऐड करना ऐड कर दो, कम करना है कम कर दो। जो कलर आपको यहाँ पे चाहिए इस पॉइंट पे आप इसको क्लिक करके सेट कर सकते हो। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं फिल करने की। फर्स्ट ऑप्शन इज स्वॉचेस, ये है स्वॉचेस। स्वॉचेस में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, सबसे पहली ऑप्शन होती है नन की, ऑफ कर दिया।
फिर एक वाइट भी होती है, एक ब्लैक भी होती है, एक रेड, या आप सॉलिड कलर कोई भी दे सकते हो। अच्छा, एक टाइम आएगा इसमें जब थोड़ा सा आप नीचे की तरफ जाओगे तो इसमें ग्रेडियंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, व्हाइट ब्लैक का ग्रेडियंट, ये येलो का ऑरेंज के साथ ग्रेडियंट, और भी हैं, ये काफी सारे हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को लिए थोड़ा सा वेट कर लो, मैं ये जब ये टूल करवाऊंगा ना ये ग्रेडियंट के नाम से, उसमें मैं इनको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। ये ग्रेडियंट्स हैं, व्हाइट ब्लैक का कॉम्बो है, फिर ऑरेंज येलो का है, फिर फेडिंग स्काई है। ये फेडिंग स्काई देख रहे हो, इधर आपका थोड़ा डार्क कलर है, इधर आपका लाइट कलर है, ये फेडिंग स्काई का ऑप्शन है। इसको अगर आप अगर टेक्निकली से बोलो लीनियर ग्रेडियंट है, ये यहां से आप सेट कर सकते हो ग्रेडियंट व्यू, सेंट्रलाइज भी कर सकते हो, सेंटर में ब्लू, और जो उसकी बॉर्डर्स हैं, ब्राउन बाउंड्रीज हैं, व्हाइट हो गई। और भी ऑप्शंस हैं फ्री फॉर्म, इसके थ्रू में आपको, और इसको एडिट भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए वेट करो। इन ऑप्शन को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा इस टूल के साथ, जब इस टूल को हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट को, तो इसको मैं आपको बता दूंगा। अभी हम बिल्कुल प्लेन ले रहे हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट नहीं ले रहे बल्कि प्लेन कलर ले रहे हैं। और कलर में अगर आपको वैरायटी चाहिए तो इसको यहां से आप सेट कर सकते हो, ऑप्शन है कलर मिक्सर। कलर मिक्सर में ये शेड्स होती हैं, 4 कलर्स आपके बेसिकली मौजूद होते हैं, जो आपका प्राइमरी कलर मॉड है प्रिंट के लिए, CMY के, सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। यहां से आप ले लेना। दूसरा तरीका ये है, डायरेक्ट अगर आप अटेम्प्ट करना चाहो यहां क्लिक करके भी ले सकते हो, कलर मिक्सर। तो जो आपको कलर पसंद आता है वो यहां से आप ऑन कर लो। इसमें मजीद अगर आप वेरिएशन बनानी हो तो यहां से बना लेना, मतलब लाइट करना हो, डार्क करना हो, मजेंटा को थोड़ा हाई वैल्यू करना हो, ठीक है, येलो को थोड़ा सा हाई करना हो कलर के अंदर, या ब्लैक को ऐड करना हो। ये ब्लैक हो गया, टोटल ब्लैक, एक्सट्रीम ब्लैक, लाइट करो ताकि कलर की प्रेजेंस तो नजर आए ना, कलर जो भी आपका है। अगर आपने ग्रीन लिया है तो ग्रीन नजर आए, लेकिन ग्रीन में अगर आपको डार्क ग्रीन चाहिए तो इसको ब्लैक को ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक टाइम आएगा टोटल ब्लैक हो जाएगा। लेफ्ट बिल्कुल करोगे तो ब्राइट कलर की प्रेजेंस होगी, किसकी, जो यहां से लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, प्योर, ये अब आपको रेड यहाँ पे शेड आपको दिखेगा, ये प्योर रेड है, ठीक है। इस रेड को अगर आप डार्क रेड रेड में चेंज करना चाहो, यहाँ से ब्लैक को ऐड करते जाना, करते जाना, करते जाना, और अल्टीमेटली ये ब्लैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर व्हाइट को ऐड करोगे, यानी कि आप मिसाल के तौर पे आप सियान करना चाह रहे हो, सियान में ये सियान की वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहा है, ये कम ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब है कलर मिक्सर आपको प्रोवाइड करता है वे, फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट कलर। जैसे मैंने ये येलो कलर ले लिया, या ये मैंने ब्लू कलर ले लिया, तो ये कलर्स आपने पहले लिस्ट में से सिलेक्ट करने हैं। जब तो आप लिस्ट में से कलर सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद इसके इनसाइड ये CMYK की जो वैल्यूज हैं उनको आप कम ज्यादा करके देख सकते हो। तो कलर जो भी आप लिस्ट में सिलेक्ट करते हो यहां से, वो आपको उसकी एप्लीकेशन जो है उस फिल जो आपने ऑन किया हुआ है शेप, उसके अंदर फिल कर देता है जो भी कलर करते हो। तो CMYK कर लो, या आपके पास एक और ऑप्शन होती है ग्रेडियंट की, लेकिन इसके लिए मैं फिर आपको अभी मना कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये ग्रेडियंट की वेरिएशन भी आ गई। फिर अगर थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे पैटर्न्स भी हैं, टेक्स्ट पैटर्न भी डाल सकते हो। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी मैं प्योर कलर की तरफ रखता हूँ, और इसमें मुझे कलर जो भी रिक्वायर्ड होगा लिस्ट में से वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और ये कलर्स आप यहाँ से ऑन कर सकते हो अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर फ्लैट कलर चाहिए तो फ्लैट कलर यहाँ से ले लो, जो भी कलर आपको चाहिए, येलो चाहिए आपको, ब्लू चाहिए, अब ब्लू की वैल्यूज़ को अगर आपने चेंज करना हो तो गो विद दिस कलर मिक्सर। कलर मिक्सर से इस वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जिस तरह ये शेड आपको ब्लू में ये कम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वाइट हो गया, इसको कलर को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऑन कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है फिल करना हो तो फिल के लिए ये बॉक्स है, यहाँ से आप फिल में जाओगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो कलर्स हमारे पास स्वाचेस के साथ आपने स्टार्ट लिया, फिर मिक्सर में जाके उसको मिक्स कर लिया। अगर आपने ग्रेडियंट और पैटर्न की तरफ जाना है तो ये अगली 2 बटन्स हैं, अभी इस पे नहीं जा रहे, ठीक है। ग्रेडियंट और पैटर्न को भी छोड़ दो, अभी सिंपल मैं आपको स्वाचेस में से कलर सेलेक्ट करना सिखा रहा हूँ, और साथ में उसको मिक्स करना सिखा रहा हूँ। यहाँ से आप कर लीजिएगा। करने के बाद अगर आपने इसके ऊपर बोट क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ दिख रही है ये वाली, अगर आप इसके बोर्ड क्रिएट करना चाहो तो बोर्ड क्रिएट करने के लिए अगेन यू नीड अनदर रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल के ऊपर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा यूजिंग सिलेक्शन और या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स को। तो अगर आप ये करना चाहो तो जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एक स्क्वायर बनाया, और स्क्वायर बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इसके अगर आप गौर करो, आपके ऊपर वाले कॉर्नर्स और नीचे वाले कॉर्नर्स थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर हैं, ऊपर वाले कॉर्नर थोड़ा सा वाइड किया हुआ है। तो वाइड करने के लिए लाजिमत आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही आपको ये मिलेगी ऑप्शन कि आप यहाँ पे एंकर को एक्टिव कीजिएगा। एंकर जो एक्टिव करने के बाद इसको आप स्ट्रेच करके इस साइड पे आप लेके जा सकते हो, और इसी तरह इसको क्लिक करके इसको इस साइड पे लेके जा सकते हो, और इस तरह आपकी बोर्ड की शेप बननी शुरू हो गई जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो है इसको थोड़ा सा हमने जो है वो कर्व देना है, कर्व देने के लिए हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। एक कर्व करने के लिए किसी भी जगह से कर्व करनी हो तो इसमें हमारे पास दो तीन ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। उसमें एक ऑप्शन जो बड़ी मजे की और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कर्वेचर है। इसका नाम ही कर्वेचर है। कर्व यहां से भी आप बना सकते हो। कर्वेचर, क्रिएट एंड एडिट कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइंस इजीली। क्लिक करो, यहां पे आ जाओ। जैसे ही आप इसके पाथ को टच करते हो ना, एक छोटा सा प्लस नजर आएगा, और आप इसको क्लिक करके ड्रैग आउट कर दो। ये लो, ये कर्व हो गए। ये देखो, इन और आउट। किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर आप कर्व शेप में कन्वर्ट करना चाहो तो ये इजी वे इज दैट कि आप यहां से कर सकते हो। इसी तरह इधर देखो, ये लो, ये कर्व में कन्वर्ट करने के सबसे आसान तरीका, किसी भी स्ट्रेट लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अब ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है ऊपर, ये इसके टॉप पे, तो इसको अगर आपने कर्व में कन्वर्ट करना हो, मैं आपको बाकी टूल्स भी हैं इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी टूल है कर्वेचर। कर्वेचर कर्व करने के लिए होता है। सिर्फ इसकी जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो इसकी लाइन के ऊपर जब टच करोगे पाथ नजर आएगा, तब आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ऐसे पाथ नजर आएगा, प्लस नजर आएगा, तो आप कर्व इसको कर सकते हो। ऊपर करनी हो, नीचे करनी हो, इसको कर्व में आप कहीं से भी, इधर से आप ज्यादा करना चाह रहे हो, इसको आप इधर लेके जाना चाह रहे हो, मजे की बात है। ये सिर्फ कर्व यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती, इसको किसी जगह से भी कभी भी आप जाके कर्व को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, जैसे वेल होती है उस शेप में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो कभी भी आप इसको कर्वेचर टूल से इसको अटेम्प्ट करके आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये आप अगर आप बोर्ड के अंदर कलर डालना चाहो तो कलर ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं ऑरेंज काइंड ऑफ कलर इसके अंदर मैंने प्लेस कर दिया। जैसे ये मैं असल में आपको आज थोड़ा सा ना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जो किस तरह ये वर्क कर रहा है, उम्मीद है ये जो कर रहा है ये आप बना लोगे आराम से। ये अगर आप दो दो आप देखो, ये ट्राइंगल्स हैं और एक दरमियान में वर्टिकल बार लगी हुई है, वो तो मसला कोई नहीं। वर्टिकल बार अगर आपने सिंपल लाइन भी लगानी हो ना, स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो। ये टूल है स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना चाहो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये स्ट्रेट लाइन लग गई। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बजाय आप कहते हो सर स्ट्रेट लाइन नहीं, मुझे रेक्टेंगल लगानी है, तो रेक्टेंगल लगा लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये रेक्टेंगल टूल लो, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लो। ये तो आपकी मर्जी है कि इसको रेक्टेंगल के तौर पे आपने डिस्प्ले करना है या एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लगानी है, दोनों तरह पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर आपको फील हो रहा है कि ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल बना लो। अगर आप समझ तो ये यार रेक्टेंगल नहीं है, ये तो एक सिंपल सी लाइन लगी हुई है, तो लाइन बना लो। अब आपको कि लाइन की विड्थ कैसे बढ़ेगी, मसला कोई नहीं, सिलेक्ट करो, वेट बढ़ा दो। वेट ऊपर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोक का कलर। आपको अगर ऑरेंज करना है तो स्ट्रोक का कलर चेंज करना, फिल का कुछ नहीं, इसमें फिल है ही नहीं, इसका लाइन का फिल नहीं होता, ठीक है। एक सिंगल लाइन है ना, फिल तो होगा अगर कोई आपका कोई ऐसा होगा पाथ शेप जो क्लोज होती है, जैसे रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, स्टार, ये क्लोज होती है, लाइन का कोई फिल नहीं होता। अगर आप इसमें यहाँ पे देखो तो स्ट्रोक है, स्ट्रोक आप अटेम्प्ट करोगे और स्ट्रोक का कलर ऑरेंज मैंने कर दिया जैसे कि आपके उस डिजाइन के अंदर था। तो कभी आप ये करना चाहो तो ये स्ट्रोक का कलर आपने सेट करना है, लाइन के ऊपर स्ट्रोक लगेगा। और ये अगर आपको नहीं चाहिए, सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। और अगर आपने दो यहाँ पे ट्राइंगल्स बनानी है, ट्राइंगल्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, ट्राइंगल इसमें कहीं मौजूद है, कहीं आपको ट्राइंगल की ऑप्शन मौजूद है, या आप क्या बना सकते हो। क्या मैंने आपको बताया नहीं था कल पॉलीगॉन से भी ट्राइंगल बन जाती है, तो आप पॉलीगॉन से बना लो। पॉलीगॉन ले लो, पॉलीगॉन लेने के बाद आपने जब इसको ड्रॉ करना है पॉलीगॉन को, तो ये पॉलीगॉन को ये ट्राइंगल तो नहीं लग रही। ट्राइंगल बनाने के लिए आपने इसकी साइड्स को रिड्यूस करना पड़ेगा 3 तक, 1 2
ये लो, ये ट्राइंगल आ गई। ठीक है, ट्राइंगल को कहाँ रखना है, किस तरह रखना है, वो आप इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। जिस तरह आप रखना चाहो ट्राइंगल को, आप इसको रख सकते हो। ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपकी बन गई। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप गौर करो ट्राइंगल को किस तरह प्लेस किया गया है। एक यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप इजीली बना सकते हो। कैसे? इसी को आप यूज कर लो, ये टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, इस पे आओ और इन पॉइंट्स को आप इस तरह सेट कर लो। पहले तो इसको एक्टिव करेंगे। अभी मैं ये देखो यहाँ पे इसकी बॉटम साइड तो ठीक है, अपर जो आपका कॉर्नर है उसको मैंने एंकर को एक्टिव किया और ऐसे कर दिया। ये लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। कहाँ पे प्लेस करना है, कितना आपने कहाँ पे रखना है, ये मैंने इस एंकर को एक्टिव करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। और अगर इसको फर्दर आपने रिड्यूस करना है साइज, इस तरफ ले आओ, ये लो। ठीक है, और अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही हो, शिफ्ट प्रेस कर दिया करो, शिफ्ट से बिल्कुल 45 डिग्री और ये नीचे आपका 0 डिग्री पे आ गया। ये देख रहे हो, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो फ्रीली आप इसको, इसका जो डायरेक्शन आप दे सकते हो, शिफ्ट के साथ जरा स्ट्रेट हो जाएगा। ये लो, जहां पे रखना है, जिस साइज में रखना है। और अगर आपने इसको करना है, अगेन यू नीड टू प्रेस क्लिक ऑन दैट एंकर एंड यूज शिफ्ट की। ठीक है, इसको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखो ये ऊपर जा रहा है। और अगर आप समय तो ये स्ट्रेट मूवमेंट नहीं हो रही, शिफ्ट प्रेस कर देना, जो हाइट देनी है आप दे दो। अब अगर आप इसके डायग्राम के दूसरी साइड पे देखो तो एक और आपकी ट्राइंगल ही है जिसको कर्वेचर के थ्रू कर्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, कर्वेचर से भी कर सकते हो। ये क्या कर रहा है ये भी आपको बता देता हूं। अगर आप गौर करो कि इसकी जो राइट साइड वाली लाइन है उस पे हैंडल्स भी आ रहे हैं, हैंडल से एंगल दे रहा है वो। ठीक है, अगर वो करना है वो भी करके दिखा देता हूं। ये देखिएगा, आपने सिंपल एक और यहाँ पे मैं लगा देता हूं, ये ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, ट्राइंगल को आप यहाँ पे प्लेस कर लो, जैसे करना है ऐसे रख दो। ठीक है, और अगर आपको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही हो तो इसको हम अभी इसको प्लेस करते हैं। ये लो जी, मूव किया सिलेक्शन टूल से, जहाँ रखना है रख दिया। रखने के बाद इस लाइन को अगर आप गौर करो तो ये आपको स्ट्रेट एक अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इजीली इसको एंकर को एक्टिव करके इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। और अगर इस पॉइंट को एक्टिव करेंगे तो ये हैंडल एक्टिव होने के बाद, एंकर एक्टिव होने के बाद इसको भी स्ट्रेट मूव करना हो, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट से ये स्ट्रेट मूव होता है। ठीक है, शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो थोड़ी सी आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, शिफ्ट के साथ बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट है एंकर की, 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे होगी। और यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कर्व करना है इसको, जिस तरह यहाँ नजर आ रहा है, ये देखो। अब ये क्या है, ये हैंडल्स को किस तरह एक्टिव करके कर्व कर रहा है। अब जब मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूं ना, तो ये एक आपका बिल्कुल एक शार्प एज है। शार्प एज को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मैंने मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे इसको कर्व शेप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। ये टूल मैंने कल भी बताया था, एक तो कर्वेचर है ना, कर्वेचर से आप कर सकते हो। एक तो मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। एक तो ये काम कर सकते हो, कर्वेचर टूल लो, इसका काम ही कर्व करना होता है, किसी भी लाइन को स्ट्रेट को कर्व कर सकते हो लाइक दिस। अब ये आप अगर इस वक्त इसकी एग्जैक्टली माउस पॉइंटर की शेप देखो, स्टार नजर आ रहा होगा छोटा। ठीक है, आपने इसके पाथ को टच करना है। जब पर्पल कलर का पाथ नजर आए तो प्लस के साथ आप क्लिक करके ड्रैग कर दो, ये लो। अब आप इसको यहां से कितना करना चाह रहे हो, नीचे रखना चाह रहे हो, ऐसे करना चाह रहे हो, स्लोप इस तरह रखना चाह रहे हो, जैसे आप करना चाह रहे हो, एक तो ये तरीका है, इस तरह कर सकते हैं। और इसमें मजीद वेरिएशन डाल सकते हो। अगेन यू नीड टू पुट योर कर्सर या पॉइंटर ऑन द शेप, जब पाथ नजर आए तो इसको आप अपनी मर्जी से बैंड बैंड भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो, जिस तरह चाहो। ठीक है, अंडू कर देता हूँ, अंडू और अंडू दोबारा से। एक तो ये तरीका है, कर्वेचर यूज कर लिया करो, जब कभी किसी भी लाइन को, स्ट्रेट लाइन को कर्व करना चाहो ये यूज कर लिया करो। इसके थ्रू मैं एक और चीज आपको करके दिखाता हूँ। कोई फ्लायर बनाते हैं, कोई ब्रोशर बनाते हैं, बॉटम हाफ के ऊपर मैं रेक्टेंगल लगा के उसको कर्व करके उसके अंदर फोटो लगा देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, एक तो कर्वेचर इसका सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि ये मैंने आपको कल भी बोला था, आपके अगर
एंकर्स जो कि ट्राइंगल में 3 होते हैं, रेक्टेंगल में 4 होते हैं। एंकर जॉइंट को बोलते हैं, जहां जॉइंट होता है वहां एंकर होता है, ठीक है। एंकर को अगर आप मजीद बीच में ऐड करना हो, किसी जगह पे भी ऐड करना, तो ऐड एंकर पॉइंट से इजीली कर सकते हैं। एक तो मैंने कल ये बोला था आपको, वो कैसे, जिस पॉइंट पे आप जाओगे, टच करोगे पाथ को, जिस जगह पे आप एंकर को ऐड करना चाहो, ये एंकर ऐड हो जाते हैं, जितने मर्जी एंकर ऐड करो। और एंकर ऐड हो गए तो यहां पे अब चलेगा आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। यहां से जो काम करना था कर दिया, इसका इतना ही काम है। अब आ जाओ वापस अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जिस एंकर को आपने एक्टिव करना है करके उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, जिस पॉइंट को आपने चेंज करना है आप कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूं कि एंकर लग भी जाते हैं, एंकर डिलीट भी हो जाते हैं, अब मैं डिलीट करके दिखाने लगा हूं। इसमें एक्टिव एंकर ये है, ठीक है। तो ये आप माइनस भी कर सकते हो एंकर को, डिलीट एंकर पॉइंट से। वो कैसे, जब आप किसी एंकर को टच करते हो तो वहां पे अगर एंकर होगा तो ये इसको रिमूव करने के लिए जाएगा। प्लस से ऐड होता है, माइनस से रिमूव होता है। अब आप कहोगे सर ये जब रिमूव होगा तो इस लाइन की शेप क्या होगी, ये लाइन का ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दरमियान में से ये निकलने लगा है, ये प्रीवियस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये देखो। और अगर मैं इसको करूंगा डिलीट, तो ये वाला पॉइंट इसके प्रीवियस पॉइंट के साथ ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसे करूं, ये देखो। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो अभी एंकर पड़े में है, ये एंकर पड़ा हुआ है। अगर आप इसको खत्म करना चाहिए तो खत्म कर दो, अगर नहीं जरूरत तो खत्म कर दो, ये खत्म हो गया। अब अगर आप टोटल एंकर की क्वांटिटी देखो, 3 ही है बाय डिफॉल्ट। अगर कोई ट्राइंगल है तो 3 होते हैं एंकर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, अगर 4 साइड होंगे तो 4 एंकर्स होंगे, 5 साइड होंगे तो 5 एंकर्स होंगे। तो जितने जॉइंट्स के होते हैं आपकी लाइन सेगमेंट्स के, वो एंकर्स वहां पे बनते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन बीच में अगर आपको एडिशनल एंकर चाहिए, कहीं पे भी चाहिए, ऐड और रिमूव से ये काम हो जाता है। किसी जगह पे भी एंकर आप ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। ये दो की तो समझ आ रही है हमें। ये क्या है, एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट प्लस सी इसकी शॉर्टकट की है। अब इससे क्या होता है, अगर आप इसकी शेप पे गौर करो, एक एंगल सा बना हुआ है, ठीक है। 2 लाइनें आपस में कनेक्टेड, एक एंगल सा यहां पे आपको दिख रहा है। तो आप अगर अगर आप चाहो कि मैं किसी पॉइंट को जो है वो मुझे जो शार्प एजेस हैं, जो आपके शार्प एजेस से राउंड करना चाह रहे हो, ये देखो। अगर आप गौर करो, क्या ये एंकर शार्प है, एजेस दोनों आपस में बिल्कुल शार्पली कनेक्ट हुए हैं। अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, ये लो, इस पॉइंट पे क्लिक करोगे, अब आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहां पे आओगे, ठीक है। और अगर आप चाहो इससे, ये जो आपने टूल सेलेक्ट किया था ना, इससे आप इसका, ये देखो, ये हैंडल आ गया, ये हैंडल आ गया, एक ये हैंडल है, एक ये हैंडल है। ये हैंडल इस कर्व को कंट्रोल करने के लिए, और ये हैंडल अगली कर्व को कंट्रोल करने के लिए। दो है ना इसकी साइड्स, तो दोनों साइड्स को कंट्रोल करने के हैंडल्स आपको अवेलेबल हो गए। ये सिर्फ एक टूल का काम कमाल था, वो ये टूल था। अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊं, और अगर आप इसको वापस करना चाहो, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो आपने काम किया मुझे गलती से हो गया, मुझे क्लिक, अब मैं इसको अगर रिवर्स करना चाहूँ तो क्या करूँ। मैं उसके लिए आराम से सिंपल सा उसको ये कहूंगा कि इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट पे आके जहां एंकर नजर आया आपको क्लिक दोबारा कर दो। कितना सुकून से आपके शार्प कॉर्नर्स राउंड हो गए और राउंड कॉर्नर शार्प हो गए। दोबारा से देखिएगा, राउंड करने के लिए जिस जगह से भी आपको राउंड रिक्वायर्ड है, वहां पे आप इजीली इस टूल को अटेम्प्ट कर सकते हो। टूल का नाम है एंकर टूल। ये लो, इधर करूं, ये देखिएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो ना, क्लिक करने के बाद आपने माउस बटन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्लिक करके ड्रैग आउट करो, ये देखो, ये राउंड शेप हो रही है। और अगर आपको कहा जाए इसको दोबारा स्मार्ट कर दो, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो सेंटर पॉइंट है उसकी तरफ चले जाओ, ये लो, दोबारा एज आपका शार्प हो गया, ये राउंड हो गया, ये शार्प हो गया। अगर आपसे हो भी जाए, गलती से हो भी जाए, डोंट वरी, इसी टूल के ऊपर आओ, कल परसों जब का हो, इसके ऊपर एंकर के ऊपर आके दोबारा से क्लिक कर दो, इस राउंड कॉर्नर को शार्प कर देगा।
कितने सुकून से आप अपने इस टूल को इस्तेमाल करके आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। कभी भी ज़रूरत होती है आप इन शेप्स के ऊपर जहाँ कहीं आपको शार्प एज है, शार्प कॉर्नर्स हैं, शार्प कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए ये टूल इस्तेमाल करना है आपने। ठीक है। और मज़े की बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक सिंपल सा सर्कल अगर मैं बनाऊं, ये देखो एक लीफ बनाते हैं, एक सिंपल सा सर्कल है। अब आप सर्कल में दोनों जो इसके एक्सट्रीम्स हैं वो राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है। आप इसको शार्प करने का टूल ये है जी टूल, ये लो। कहाँ? इधर क्लिक कर दो, ये शार्प होने लगा, ये देखो। इधर भी क्लिक कर दो, ये लो। अगर इधर क्लिक करोगे ये भी शार्प हो जाएगा। ये देख रहे हो क्या शेप बन गई है? अगर जरूरत हो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप कह दो नहीं, ये लो। अगर आप देखो, ये एक थोड़ी देर पहले तक एक इलिप्स था, कॉर्नर्स राउंड थे, कॉर्नर्स को मैंने शार्प कर दिया इस टूल से। ये एक ऐसा टूल है जो एंकर्स के ऊपर अटेम्प्ट करने से शार्प अगर हो इसको राउंड कर देगा, राउंड अगर है तो इसको शार्प कर देगा। जहां पे दो पॉइंट मिलते हैं उनको आपने शार्प रखना है या राउंड रखना है, ये टूल डिसाइड करेगा। और अगर आप कहो कि इसको दोबारा से वैसे ही कर दूं, अभी हो जाता है। इसी टूल को लो, यहां पे आओ, ठीक है, यहां पे क्लिक करके ड्रैग आउट कर दो, ये लो। ये देख रहे हो शेप? आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हो। और अगर इसको आप सेंटर पॉइंट की तरफ ले आओगे तो ये शार्प हो जाएगा। और अगर आप सेंटर पॉइंट से दूर करोगे ये आपका अच्छा, एक चीज और इसमें आपने गौर करने वाली बात है, ये आप जब ये टूल्स को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ऊपर कुछ आपकी छोटे छोटे बटन्स आपको नजर आ रहे हो कंट्रोल्स में, ये इनकी बात हो रही है, ये इनकी बात हो रही है। बाल स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हम इसको सेट कर रहे होते हो, ये इसको जब हम साइड के ऊपर इसको स्ट्रेच कर रहे होते हैं या इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं तो इनको आप अगर अंडू, एक तो ऑप्शन है अंडू कर सकते हो, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसी टूल पे जाओ और इसके इस पॉइंट पे आके दोबारा से क्लिक कर दो। तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट्स को जो कि शार्प है उसको अगर राउंड करना हो तो ये आप यहां से इसको इस्तेमाल करके राउंड कर सकते हो लाइक दिस। और बहुत सारी शेप्स आपके डिफरेंट डिफरेंट आप बना सकते हो। वैसे तो स्टार्ट में अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये एक सिंपल सा क्या था, ये एक इलिप्स था। लेकिन अब आप इलिप्स के ऊपर इन टूल्स को अटेम्प्ट करके इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो। और इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर ये रेक्टेंगल होता तो अगर आपको कहा जाता कि इस रेक्टेंगल को मुझे करना है इस टूल के साथ, जरा इसकी प्रैक्टिस आप सर बता दें हमें, प्रैक्टिस क्या है इसकी। देखो एक काम ये हो सकता है कि चार एंकर्स हैं इसके, कैसे पता चलेंगे चार हैं? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अगर आप यहाँ पे साइड पे क्लिक करते हो इसके ऊपर तो ये आपको चार एंकर्स एक्टिव नजर आएंगे। एक ये है कॉर्नर, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। मैंने दरमियान में कहीं क्लिक किया था, मैंने किसी एंकर को एक्टिव नहीं किया। एंकर जब तक एक्टिव नहीं होगा आप काम नहीं कर सकते। एंकर एक्टिव होता है क्लिक करने से, और क्लिक करने के बाद आप उसको ड्रैग आउट करके या जहां पे रखना है आप इसको रख सकते हो। जो भी शेप बनानी है आप बना सकते हो, किसी तरह की भी शेप आपने बनाना चाहो आप बना सकते हो। यहां तक कि मैं आपको अगर कहूं इसका ट्राइंगल बना दो, ये एक रेक्टेंगल है, इसका ट्राइंगल बन सकता है स्टूडेंट्स? क्या इसका ट्राइंगल बन सकता है? क्या कहते हो? ट्राइंगल बन सकता है? अगर मैं ये पॉइंट निकाल दूं ये ट्राइंगल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट अगर निकाल दूं ट्राइंगल बन जाएगा। ये देखो, निकालने के लिए आपके पास टूल है डिलीट एंकर, ये लो। और अगर इसको निकाल दूंगा तो फिर क्या होगा? एक लाइन रह जाएगी बॉटम पे। और इसको निकाल दूंगा तो क्या होगा? एक एंकर रह जाएगा, ये। और इसको भी निकालना है तो इसको जाके क्लिक कर दो। जब तक आखिरी एंकर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस है, तो वो अवेलेबल है, लेयर पैनल में भी आपको दिखेगा वो एंकर की वहां पे प्लेसमेंट। ठीक है। तो आप, अगर मैं आपको दोबारा से, अगर मैं आपको कहूं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या रेक्टेंगल के ऊपर मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा।
यहां पे अगर मैं एक ऐड करता हूं पॉइंट इसके सेंटर में, यहां पे सेंटर में ऐड कर लेता हूं, ठीक है, एक एंकर आ गया। मैं इसके दोनों एक्सट्रीम एंकर को डिलीट कर दूं अगर, क्या होगा? ट्रायंगल बनेगी। ये देखो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ये वाला पॉइंट इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट सॉफ्टवेयर। तो ये यही कहता है ना कि आप जब एंकर निकालोगे तो प्रीवियस और नेक्स्ट को ज्वाइन कर देगा, ये लो, और इसको निकालोगे तो ये लो, सेंटर पॉइंट आपने जनरेट किया और बाकी दोनों एंकर्स के जो थे इसके ओरिजिनल वन वो डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। इसका मतलब है कभी भी किसी भी एंकर को आप ऐड करना हो, रिमूव करना हो, ये इजीली आप काम कर सकते हो। अच्छा, अभी मैं आपको इन टूल्स के बारे में, उम्मीद है आपको कम से कम इन 3 टूल्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि इस टूल से क्या होता है, इस टूल से क्या होता है और इस टूल से क्या होता है, तीनों में फर्क है, ठीक है। अभी तक मैंने जो डिस्कस नहीं किया है, ये टॉप, इसका टाइटल टूल मैंने डिस्कस नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो ये भी इस्तेमाल करके आप बहुत सारा काम कर सकते हो। आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्राइंगल बनाई, ये काम आप पेन टूल से भी कर सकते थे। जो आपने रेक्टेंगल के एंकर्स को रिमूव करके ट्रायंगल में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट इस टूल से भी कर सकते थे। ये आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने के लिए टूल होता है। ये देखो, पेन टूल जब एक्टिव करते हो, एक क्लिक किया, कनेक्टिविटी, दूसरा टूल, दूसरा पॉइंट क्लिक किया, तीसरा पॉइंट क्लिक किया, और जब तक आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं करोगे ट्रायंगल तो नहीं बनने वाली। तो स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ अगर आप जाओगे ना तो यहां पे एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा जो इंडिकेट करेगा कि मैं अपने स्टार्ट की तरफ आ चुका, ये शेप अब क्लोज होने जा रही है। और अगर आप कहते हो कि सर मुझे ऐसी शेप रखनी है, मुझे इसको कनेक्ट करना ही नहीं, मुझे इसको क्लोज करना ही नहीं, उसका फिर आसान सी ट्रिक ही होती है, आप यहाँ पे एंटर कर दो, दैट्स इट, ये शेप इतनी रहेगी, ये शेप इतनी ही खत्म हो गई, ठीक है। वो आपने इसको क्लोज नहीं किया। तो ये आप अगर क्लोज करना चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको दोबारा से ज्वाइन भी कर सकते हो। और जब आप स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाते हो, भाई कल आपने क्लोज नहीं किया, बाद में आपको क्लाइंट कहते हैं यार ये क्लोज करनी थी, तो अब आप क्लोज कर लो। और क्लोजिंग पॉइंट पे जब आते हो तो आप गौर करो, एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा, ये इंडिकेट करेगा कि शेप क्लोज होने जा रही है। ये लो, ये शेप एक प्रॉपर शेप बन गई है। इसका मतलब कभी कोई ऐसी शेप बनानी हो जो आपको लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। अब मैं आपको अगर कहूं कि जितने आपने अभी तक ये शेप्स देखी हैं सारी पेन टूल से बन सकती हैं, क्या ये नहीं बन सकता पेन टूल से? ये भी बन सकता है ना पेन टूल से, ये भी आप पेन टूल से बना सकते हो, ये भी आप पेन टूल से बना सकते हो, ये भी आप पेन टूल से बना सकते हो। कोई ऐसी शेप नहीं है जो पेन टूल से नहीं बनती, सारी बन सकती है, ठीक है। बनानी है ना, आपने पॉइंट के साथ पॉइंट कनेक्ट करते जाओ। आप वो सर ये जो सर्कल है, सर्कल कैसे बन सकता है पेन टूल से? आप ये पूछ सकते हो ना सर सर्कल कैसे बन सकता है पेन टूल से? ठीक है, माना पॉलीगॉन आप बना दोगे, स्टार भी आप बना दोगे, रेक्टेंगल भी आप बना दोगे, आप कह रहे हैं इसके इलिप्स भी आप बना सकते हो। ये लो, इलिप्स तो ये होती है ना, कुछ इस तरह की शक्ल होती है इलिप्स की। अगर मैं आपको कहूं कि ये पेन टूल से भी बन जाती है, जो कि टूल नंबर 1 है। अच्छा अच्छा, ये लो, ये आपने क्लिक किया, यहां पे आ जाओ। और अगर आप इसको राउंड करना चाह रहे हो या इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो क्लिक प्लस ड्रैग करना, ऐसे, ये देख रहे हो, ये क्लिक प्लस ड्रैग करने से ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो नीचे कर्व कर लो चाहे ये ऊपर कर्व कर लो। अब अब अगली बात, ये देखो, अब आपके पास, मैंने माउस को क्लिक नहीं किया हुआ, माउस को बिल्कुल मैंने जो है ओपनली इसको छोड़ दिया, ठीक है। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो यहाँ पे आके कनेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट के साथ। अगर आपने कर्व को इतना रखना है, क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे आके फिर क्लिक प्लस ड्रैग करके इसको भी राउंड कर सकते हो। ऐसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि ये आपका शेप बनेगी नहीं, आप शेप बना सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। बाकी ये हैंडल भी अवेलेबल हो गए, इसको आप इनको इस्तेमाल करके इनको थोड़ा बहुत कर्व को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपने करना है तो ये भी किया जा सकता है, और अगर फर्दर इस पे एक्शन करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। ये देखो, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो तो ये आपको हैंडल भी दे देता है। हैंडल जब दे देता है तो इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसे, ये देख रहे हो, ये हैंडल कंट्रोल हो रहे हैं।
तो हैंडल अगर आपके ऑफ हो जाएं, अगर आपको हैंडल ना दिख रहे हो, इसकी आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिव करो। ठीक है, एंकर्स आ जाएंगे, जैसे ये एंकर है, जैसे ये एंकर है, तो इसके हैंडल्स भी आ जाएंगे। हैंडल को आप फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको सेट वेट आप कर सकते हो, शेप को अपनी मर्जी से चेंज वेंज आप कर सकते हो। और अगर आप दोबारा से मैं आपको कहूँ कि इसको शार्प करना हो, वेरी इजी टू डू इट, वो आपके पास टूल्स अलग से मौजूद हैं, वो ये हैं। और अगर इसमें मजीद एंकर चाहिए, एंकर ऐड भी कर सकते हो, एंकर रिमूव भी कर सकते हो, और आप शार्प एजेस को जो है वो राउंड करना है, राउंड को शार्प भी कर सकते हो। उसके लिए बाकी 3 टूल्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इन टूल से ये सारे काम आप किए जा सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पेन टूल के सिर्फ मैंने ये डिस्कस किया है कि आप कोई भी शेप बनानी हो, आप इनको पेन टूल कनेक्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते वक्त अगर उसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहो, वो भी किया जा सकता है। बहुत काम करने आप अगर करना चाहो इससे किया जा सकता है। पेन टूल बहुत ही एक फेमस टूल है। ऑलमोस्ट पेन टूल आपका कॉरल में भी होता है, पेन टूल आपका इलिस्ट्रेटर में भी है, पेन टूल आपका फोटोशॉप में भी है, पेन टूल एडोबी एनिमेट में भी है। पेन टूल ऑलमोस्ट सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि कोई भी आप कनेक्ट करनी हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करनी हो, या उसको कर्व में कन्वर्ट करना हो, तो ये आपके लिए अवेलेबल होता है। साथ में इसके हेल्पिंग टूल्स हैं, वो ये है एड एंकर, डिलीट एंकर और एंकर पॉइंट टूल। जिसकी हेल्प में सपोर्ट में होते हैं कि अगर आप किसी जगह पे एंकर मिस हो गया आपसे, एंकर आप वहां पे प्रोड्यूस करना चाहो, तो एंकर ऐड करवा सकते हो। अगर एंकर एक्स्ट्रा लग गया है, एंकर डिलीट कर सकते हो। और अगर आपके 2 पॉइंट शार्प हो गए हैं, तो उससे आप अगर आप चाहो तो उसको राउंड भी कर सकते हो। अब इसका इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह इसकी अलग से लैब हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको दोबारा से इन टूल्स की तरफ लेके आ रहा हूँ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपने ये देखा कि कभी भी किसी भी एंकर के ऊपर अगर आपने वर्क करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास अवेलेबल है। हाँ, वहां से एंकर आपको रिमूव करना हो, वहां पे एंकर मजीद ऐड करना हो, या किसी 2 पॉइंट्स को शार्प से राउंड करना हो या राउंड से शार्प करना हो, तो हमेशा याद रखना आपको जाना पड़ेगा पेन टूल के अंदर। पेन टूल बिल्कुल ये पड़ा हुआ है, ये टूल आपको हेल्प करेगा। और मजे की बात यह है कि पेन टूल से सिर्फ इतना ही नहीं होता, पेन टूल से बाद औक़ात आप वो सारे एक्शन जो नीचे हैं ना ये वाले, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये 3 टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे वो क्यों? क्योंकि ये सारे काम यही कर देता है पेन टूल। आपको इन 3 टूल्स में क्लिक करके इन एक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो करके दिखा देता हूं आपको। अभी जितने मैंने काम किए ना, आपको पेन टूल से सारे हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं आपको अगर ये कहूँ कि एक सिंपल सा मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये यहाँ पे टॉप पे, ये लो, एक सिंपल सा रेक्टेंगल बनाया। और अगर आप इस रेक्टेंगल के ऊपर एंकर्स को एक्टिव करना चाहो या देखना चाहो, 4 होंगे इसके एंकर्स, 4 कॉर्नर पे 4 एंकर होते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे दरमियान में एक एंकर चाहिए, ठीक है, या यहाँ पे मजीद एंकर चाहिए, आसान सी ट्रिक ये है कि पेन टूल ही इस्तेमाल कर लो, बजाय ये कि ऐड एंकर पॉइंट यूज करो। अब मैं आपको ऐड भी करके दिखाने लगा हूं, मैं आपको डिलीट भी करके दिखाने लगा हूं, और मैं आपको एंकर पॉइंट टूल भी इस्तेमाल करूंगा विदाउट सिलेक्टिंग दीज 3। तो आइंदा आपको ये तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ठीक है, जो थोड़ा सा इस पे इन स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो ये 3 टूल समझ लो हमें किसी काम के नहीं है, वो सारे काम आपके 3 in 1 ये कर देता है। पेन टूल देखो, पेन टूल मैंने क्लिक किया। पेन टूल में एक चीज आपने देखो कि जब आप पेन टूल को एक्टिव करते हो तो इसके साथ स्टार नजर आता है। स्टार ये इंडिकेट करता है कि आपकी एक न्यू पाथ बनने के लिए रेडी है। आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके एक पाथ बना लो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन लगानी हो ऐसे, ये लो। और अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, आपको मैंने बोला एंटर कर दो, कंटिन्यूटी ड्रॉप हो जाएगी, ये लाइन बन गई। ठीक है, सिंपल एक लाइन बन गई। और अगर मैं आपको कहूं कि ये रेक्टेंगल जो था, इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे, एंकर्स ऐड करने थे, उसका ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पे तो ये न्यू पाथ के लिए आपको अवेलेबल हो जाता है पेन टूल। जब आप किसी ऑलरेडी बनी हुई शेप के ऊपर जाते हो, तो ऐड एंकर की ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाती है पाथ पे आने से। ये देखो, प्लस आ रहा है छोटा सा, क्लिक कर दो। आपको यहाँ पे ऐड करवाना है एंकर, नहीं है ना? यहाँ तो नहीं, 4 कॉर्नर्स पे, यहाँ ऐड कर दो, ये लो। क्या मैंने ऐड एंकर पॉइंट का टूल सेलेक्ट किया? मैं तो सारे काम पेन टूल से कर रहा हूं, ये देखो।
3 एंकर ऐड हुए। और अगर जिस जगह पे ऐड होते हैं ना स्टूडेंट्स, वहां पे आप अगर जाओगे इसी टूल के साथ, पेन टूल के साथ, वो माइनस करने चला जाएगा। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे एंकर पड़ा हुआ है ना, ये देखो। जैसे मैं इस एंकर पे जाता हूं, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है? माइनस। ये खत्म हो गया। माइनस, माइनस। एंकर बनाने के बाद आपने सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काम करना था। मैंने नहीं करना। मैंने एंकर ऐड भी करके दिखा दिया, मैंने एंकर रिमूव करने भी दिखा दिए। अब एक चीज मैंने नहीं दिखाई, कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं। यहां पे आओ जरा, ऑल्ट प्रेस करो। क्या वो टूल नहीं आ गया जिस टूल का नाम था एंकर पॉइंट टूल? लेकिन इसके लिए आपको एक थोड़ी सी एफर्ट लगानी है। वो क्या? आपने यहां पे ऑल्ट प्रेस करके ये काम करना है। समझे बात? मिसाल के तौर पे ये देखो, मैं यहां पे एक एंकर ऐड करता हूं। मैं अब ये आपको सारी ऑप्शन अप्लाई करके दिखा रहा हूं। पेन टूल मैंने लिया, कौन सा पेन टूल ही लिया मैंने। ये बताने की कोशिश किया यार, ये तीनों टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। सारे आपके ये एक्शन पेन टूल खुद ही कर देता है। ये देखो, एंकर ऐड किया, हो गया। एंकर ऐड करने के बाद आपने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी शेप को आपने बेंड कर दिया। हो सकता है आपने इसके अंदर कोई इमेज रखना हो, कोई टाइटल लगाना हो, ये वाली शेप में। थोड़ा कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, हो सकता है आपको ये रिक्वायर्ड था। या आप कहते हो सर मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे इसके कॉर्नर को राउंड करना है, शार्प नहीं करना बल्कि राउंड करना है। राउंड करने के लिए इजी ट्रिक इज दैट, आप इसके एंकर पे आओ, पेन टूल ही लो, पेन टूल लो, एंकर पे आओ, और एंकर पे आने के बाद यहां पे इसको ये लो। इसके एंकर पे आने के बाद आपने यहां पे, अगर तो मैंने माइनस कर दिया ना तो ये दोबारा स्ट्रेट हो जाएगा। पिछला पॉइंट अगले पॉइंट से कनेक्ट हो जाए ना, स्ट्रेट हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पे अब क्या प्रेस करने लगा हूं? ऑल्ट। ऑल्ट प्रेस करने से क्या होता है स्टूडेंट्स? ये लो, ये होता है, राउंड नहीं हो गया, ये शार्प हो गया, और ये राउंड हो गया। अब कितना करना है वो आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ अपने टाइटल्स, इमेजेस वगैरह रख के उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसका कंटेंट अपना डेवलप कर सकते, इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। अब मैं आपको ना इंशाल्लाह कल जो है ना, इन ऑप्शन पे लेके आऊंगा। ये सारी मैं कल करवा दूंगा, टाइप टूल से रेलेवेंट बड़े मजे के काम है। ये मैं आपको सारे बताऊंगा। एरिया टाइप टूल बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप होने पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो हम टूल्स आपको सिखा रहे हैं वो आपके इससे रेलेवेंट है। आज मैंने आपको पेन टूल की रिमेनिंग ऑप्शन 3 जो है वो मैंने ये कहा, पेन टूल से शेप बनती है। और अगर शेप को क्लोज करना है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाना पड़ता है। अगर शेप को कहीं पे भी टर्मिनेट करना हो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि आपने शेप को क्लोज करना है। ठीक है, शेप को क्लोज हम इसलिए करते हैं आमतौर पे कि उसके अंदर मुझे इमेज को क्लिप करना होता है, जो मैंने कल किया था। इमेज अगर क्लिप करना तो यू नीड टू क्लोज दैट शेप। अदरवाइज ओपन भी रख सकते हो, अगर आप रखना चाहो आप अपनी शेप्स को ओपन भी रख सकते हो। क्या आपको आज आइडिया हो गया कि आपको इन 3 टूल्स को यूज करने के लिए इन टूल्स पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती? ये सारे काम आपको पेन टूल खुद ही कर देता है। और अगर आप किसी कॉर्नर को शार्प से राउंड करना हो या राउंड से शार्प करना हो तो टूल आपका ऑल्ट के साथ एक्टिव हो जाता है। पेन टूल ऑल्ट के साथ उसको एक्टिव कर देता है। जैसे ये देख रहे हो, सबसे पहले तो आपने शेप को सिलेक्ट करना होता है। जो भी शेप है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इस ट्राइंगल को आपने सिलेक्ट कर लिया, 3 कॉर्नर्स के ऊपर आपको एंकर्स नजर आ रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बोला कि अगर आपको यहाँ पे मजीद एंकर ऐड करने हो या एंकर डिलीट करने हो या आप किसी भी पॉइंट को राउंड करना हो तो ये आपने टूल पेन ही यूज करना है। और जब आपने यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आके डिसाइड करना है कि करना क्या है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे एंकर है ऑलरेडी। अगर मैंने क्लिक कर दिया ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आता हूँ तो यहाँ पे आपको प्लस नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंकर नहीं है। तो आप वो ये समझ रहे हैं कि ये जो बंदा है ना, ग्राफिक डिजाइनर, यहाँ पे एंकर ऐड करने जा रहा है। और अगर आप इस पॉइंट पे आके जहां पे ऑलरेडी एंकर पड़े हों और आप इसको अगर राउंड करना चाहो तो आपने कौन सी की प्रेस करनी है उसको एक्टिव करने के लिए? ऑल्ट। ऑल्ट जैसे आप प्रेस करोगे वही टूल एक्टिव हो जाएगा जिसका नाम है एंकर पॉइंट। ठीक है, तो ये जब आते हो ऑल्ट प्रेस करोगे तो छोटा सा ये आपको यहाँ पे सिंबल शो करेगा, ये वाला एंगल वाला, ये देख रहे हो, ये एंगल वाला शेप वाला। और इसके बाद आपने ऑल्ट को नहीं छोड़ना जब तक काम ना हो जाए आपका।
और कभी आप अगर समझो कि इनको कर्व्स को आपने थोड़ा सा अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करना है, यू हैव ए हैंडल, ये वाला हैंडल भी है, इधर वाला भी हैंडल है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कभी आप समझो कि मुझे इसको वापस करना है, तो पेन टूल ऑलरेडी ऑन है, इस एंकर पे आके आप क्लिक करोगे तो ये इसको यहां से आप ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे तो इसको दोबारा से शार्प कर देगा। वेरी इजी टू डू इट। ठीक है, आपने अपने लिए सहूलतें देखनी है, आपने आपको मुश्किल में नहीं डालना। जैसे जैसे टूल की अवेयरनेस मिलती जाएगी, आप काफी कंफर्टेबल हो जाओगे टूल्स के साथ, तो आपको बनाने में, डिजाइन क्रिएट करने में आसानी होने वाली है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरह ये टूल आपके साथ अवेलेबल है। आप एंकर्स के ऊपर अगर कहीं कोई काम करना चाहो, वर्क करना चाहो, तो ये आपको एंकर सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा है, एंकर की सिलेक्शन के हवाले से बात कर रहा है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, मैं छोटा सा एक बॉक्स बना के आपको दिखाता हूँ, एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं, आर्टबोर्ड टूल पे जाते हैं और थोड़ा सा एंकर का और डायरेक्ट सिलेक्शन का थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं। ये देखिए, एक नया आर्टबोर्ड बना लिया, और मैं आपको ना अभी थोड़ी देर में ग्रुप सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ, ग्रुप सिलेक्शन कहाँ पे किस तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है, टास्क है। ये आपने टास्क जो है वो मेरा ख्याल है, अब ये अगर आपको कहा जाए बना लो, अब बना लोगे। कुछ भी नहीं बना हुआ, एक सिंपल सा आपको एक होम का स्ट्रक्चर है, साथ में कुछ आपके इस तरह के टनल्स हैं, और साथ में एक आपको ग्राफिकल इमेज वहां पे एक ट्री नजर आ रहा है। अब अच्छा, अगर आप ट्री पे गौर करो, 3 सर्कल्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, 3 सर्कल्स हैं। लेकिन आप कहोगे सर ये किस तरह किया आपने, इसके लिए आपको पाथ फाइंडर जानना पड़ेगा। कुछ मैं आज बता दूंगा, कुछ मैं आपको कल बता दूंगा। पाथ फाइंडर वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन, पाथ फाइंडर से ये काम करना निहायत आसान है। बाकी चीजें तो बन जाएंगी, ट्रायंगल्स आपको कलर्स के साथ, उन ऊपर नीचे ये सर्कल्स वगैरह, लाइंस वगैरह, ये सब कुछ लगा, डोर वगैरह, ये सब कुछ बन जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जो देखने वाली चीज है वो ट्री है। ट्री अब आपके कितना किस तरह बना है, एक सिंपल क्लिक पे ट्री बन जाएगा। मैं आपको इसका छोटा सा डेमो देता हूं, और आपको फिर मैं उस टूल की तरफ भी लेके आऊंगा जिससे ये काम होने लगा है। ये देखो, अगर आपको कहा जाए ट्री बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 3 सर्कल लगाए, एक सर्कल बना दिया, कलर वलर डाल देते हैं इसमें, ग्रीन लाइक दिस। ये मैंने कलर डाल दिया, फिल इसका चले मैं ऑफ कर देता हूं, फिल मैंने नन कर, सॉरी, स्ट्रोक इसका नन कर दिया। अब ये एक ऐसी इमेज है जो आपका कलर ग्रीन के साथ यहाँ पे इसको कैरी कर रहा है। स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया, प्रॉपर्टीज से कर लो, ऊपर कंट्रोल से कर लो। इसकी 3 कॉपियां निकाल लेते हैं, एक ये है, और के साथ ये दूसरी निकली, और के साथ ये तीसरी निकली, ये 3 कॉपियां निकल आई। अगर आपको कहूँ इसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट आप बना लो, वैसे तो ये नजर आ रहा है, वैसे ही नजर आ रहा है जैसे यहाँ पे है। क्या ख्याल है? और लेकिन अभी तक ये एक शेप नहीं है, ये 3 शेप्स हैं। अगर इनको एक करना हो, अभी अगर क्लिक करोगे ना, एक नहीं है, ये 3 है। एक एक कर दूं इसको, सबको सिलेक्ट करके, एक ऑप्शन का नाम है पाथ फाइंडर में यूनाइट। यूनाइट लफ्जी माने समझते हो, इकट्ठा कर दो इनको, यूनाइट कर दो। अब वो आपको कहाँ नजर आएगा, उसके लिए एक टूल पैनल ऑन करना पड़ेगा, पैनल ऑन करना पड़ेगा। पैनल आपका 3 इकट्ठे ये मिलेंगे, अलाइन, बड़ी मजे की ऑप्शन है अलाइन। दूसरी ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत पता है ट्रांसफॉर्म का, जब वो सामने आएगा आप कहोगे सर ये तो पहले भी किया था। अलाइन, ट्रांसफॉर्म, और तीसरी है पाथ फाइंडर। ये इकट्ठा ग्रुप की सूरत में पैनल आते हैं, जिस तरह ये ग्रुप है ना, ये वाला लेयर, एसेट और आर्टबोर्ड, इसी तरह वो पैनल तीनों इकट्ठे ऑन होते हैं, और उसका नाम है अलाइन, ट्रांसफॉर्म एंड थर्ड वन इज पाथ फाइंडर। एक तो मुझे यहां पे नजर आ गया अलाइन, ये वाला, इस पे भी क्लिक करूंगा तीनों आ जाएंगे, शिफ्टलेस F7। अलाइन भी इंशाल्लाह आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इंशाल्लाह 2 दिनों में मैं अलाइन की ऑप्शन को भी डिस्कस कर रहा हूँ, और ट्रांसफॉर्म को भी ऑलरेडी आप देख चुके हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, और पाथ फाइंडर वो देखो गुजर गया ऊपर, ये ट्रांसफॉर्म है दूसरा पैनल, और ये तीसरा पैनल, ये है पाथ फाइंडर। शिफ्ट कंट्रोल F9 इसकी शॉर्टकट की है, क्लिक करूं, ये आए जी तीनों। मैंने बोला था ना तीनों इकट्ठे होते हैं, ये 3 है। आपने ये देखा होगा, ये ऑप्शन आपने देखी होंगी, क्योंकि इस वक्त सर्कल है। याद है ना, मैंने पाई बनाया था, उसको रोटेट किया था, उसका एंगल चेंज किया था, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। इसी में पाथ फाइंडर में जब जाएंगे ना, ये यूनाइट, स्टूडेंट जरा गौर करना,
अभी ये अलग अलग है। लेयर पैनल में देखो 3 सर्कल्स है ना ग्रीन, तीनों अलग अलग है ना। यूनाइट पे क्लिक करते ही ये तीनों एक हो जाएंगे। चेक करो, ये इकट्ठे हो गए, यूनाइट हो गए। ये अब 3 शेप्स नहीं है, सिंगल है। साइड पे क्लिक करो, जब कभी इसको क्लिक करोगे ये अब सिंगल शेप के तौर पे बिहेव करेगी। थोड़ी देर पहले ये जरूर 3 थी, अब एक ही है। थोड़ी देर पहले इसका नाम था एलिप्स, 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 अब इसका नाम पहचान खत्म हो गई, क्योंकि अब एलिप्स नहीं रही बल्कि एक पाथ बन गया। क्या बन गया? एक पाथ बन गया। दैट्स वाई ये अब एलिप्स नहीं रही। अंडू करता हूं, थोड़ी देर पहले देखो ये था, ये तीनों क्या थी? लेयर पैनल में गौर करो, तीनों का नाम क्या था? इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। लेकिन आपने तीनों को सिलेक्ट करके जैसे ये पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट किया, इसने इसने अपनी पहचान खो बैठी। पहचान क्या? इलिप्स इसका नाम था, तीनों का अलग अलग, इलिप्स, इलिप्स, इलिप्स। अब ये एक पाथ बन गया जो कि एक कनेक्टेड आपके शेप को यूनाइट कर दिया उसने। ये लो, इसलिए कहा जाता है लेयर पैनल पे फोकस रखो। लेयर पैनल से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेयर पैनल अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो तो आपको पता नहीं लगता कि यार ये ऑप्शन पे क्लिक करने से हुआ क्या है, बैकग्राउंड में उसने किया क्या है। उसने एक्चुअली क्या किया है, तीनों को एक शेप के तौर पे आपको कनेक्ट करके बना के दे दिया। ठीक है। अब अगर आप इसको अलग अलग भी करना चाहो नहीं होंगी, ये एक ही शेप है। ठीक है। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स बाकी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ एक शेप मॉड डिस्कस किया है यूनाइट का, और भी हैं बड़ी मजे की। मैं इंशाल्लाह इसकी थोड़ा सा इसके बारे में आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में, थोड़ा सा पेन के बारे में, ये थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज करवा दूं। फिर ये मैं पाथ फाइंडर पे भी आने वाला हूँ। क्योंकि पाथ फाइंडर आपके लिए एक ऐसी ऑप्शन है जो नंबर ऑफ शेप को आपस में किस तरह बिहेव करना है, ट्रिमिंग करनी है, इंटरसेक्ट करना है, यूनाइट करना है, डिवाइड करना है, या इसके क्रॉपिंग करनी है, ये सारी ऑप्शंस हैं। ये टोटल 10 हैं। 4 ये हैं, 6 ये हैं। पाथ फाइंडर में स्टूडेंट टोटल 10 ऑप्शंस हैं। ये 10 की 10 अगर सीख लोगे, आप अपनी 2, 3, 4 शेप्स के ऊपर इनको अटेम्प्ट करके एक नई चीज क्रिएट करोगे, जो कि वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये आपको बना के देगा। अभी अगर आप देखो ये ट्री का ये 3 हिस्से कैसे बने हैं, आपने 3 सर्कल बना के, अगर हमें आपको कहूं क्लाउड बनाना है, क्लाउड यहां पे लगाना है, मुझे यहां पे क्लाउड चाहिए, ये फ्रेम में मुझे क्लाउड चाहिए, आराम से बन जाएगा। ये देखो क्लाउड का कलर आपको दिखे, इसलिए मैंने थोड़ा कलर डार्क कर दिया। ठीक है। क्लाउड है, एक शेप बनी है, मल्टीपल शेप बना लो। ये लो, सिलेक्ट करो, जितनी शेप्स बनानी है बना लो। ये लो, ऑर्डर के साथ बना रहा हूं। ये जो क्लाउड बनने लगा है, यहां से लेके यहां तक आपने शेप के साथ सिलेक्ट कर लेना है और पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर देना। ये देखना, सारी शेप्स एक बनने वाली, यूनाइट। ये लो, अब इसकी जितनी मर्जी कॉपी निकाल लो। क्लाउड है ना, कोई छोटा कोई बड़ा स्क्रीन के ऊपर शो करना है, ये लो, ऑर्डर के साथ ये लो, ऑर्डर के साथ ये लो, क्लाउड यूनाइट के साथ पाथ फाइंडर में आपके लिए बना के दे दिया। बाकी इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, अगर ये मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है आज तो इनको डिस्कस करूंगा, नहीं तो फिर मैं इसके रिमेनिंग ऑप्शंस कल करवाऊंगा। अभी पाथ फाइंडर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्रॉस कर देता हूं। बताने का मतलब ये है कि आप के पास ये सारे टूल्स आपकी हेल्प के लिए हैं। आपने इसको सीखना भी है, और सीखने के बाद इसको अटेम्प्ट करके अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक छोटी सी लैब और करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप बना लोगे, बल्कि ये रफली बना हुआ है, इससे अच्छा ही बनेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और ये भी आप बना लोगे। शेप्स तो आपने सीख ली हैं, रोबोट है। ज्यादातर मुझे यहाँ तो रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं या एलिप्स नजर आ रही हैं, बाकी शेप वेव बनाने के लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आज बता दिया, उसका भी पता है आपको। ये आप डिफरेंट शेप्स को आपस में कनेक्ट करके एज ए सिंगल आपने ऑब्जेक्ट रोबोट बनाना है, ये टास्क है आपका। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस मिलेगी।
प्रैक्टिस मिलेगी और आप काम करके ये टूल्स को एक्सप्लोर कर लोगे। जितने अभी तक करवाए हैं टूल्स, इसमें लाइन भी आज आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी टूल्स आपको मैंने पहले से बता दिए थे। इन टूल्स को अटेम्प्ट करना, ये आप कलर वाला बनाना है, ये ब्लैक एंड वाइट बनाना है, ये आप इजीली इसको बना सकते हो। ये मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी कर देता हूँ, वहां से देख लेना। फिर ये देखो, एक सिंपल सा शू बॉक्स है, क्या ये बन सकता है? ये शू बॉक्स बन सकता है कैसे? ऐसे। मैं अभी एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल तो लगाने आते हैं ना आपको, रेक्टेंगल लगा लो। ये लो, स्क्वायर लगाना है स्क्वायर कर लो, स्क्वायर चाहिए स्क्वायर कर लो, आपकी मर्जी। चले मैं 3 स्क्वायर बनाता हूँ, और इन स्क्वायर्स को मैं अनफिल कर देता हूँ, मतलब मुझे फिलिंग नहीं चाहिए, ठीक है। फिल मैं नन कर देता हूँ। ये लो, स्ट्रोक थोड़ा हाई कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स मैंने स्ट्रोक कर दिया। अगर मैं आपको कहूँ कि एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर बन गया, एक मैंने और बनाना है, इसकी कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये लो, एक और कॉपी निकाल लेते हैं ऑल्ट के साथ। ये लो, अब मैं यहाँ पे इसको किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब एक और इसकी लैब देख लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करने लगा, ऊपर वाले एंकर्स को एक्टिव करने लगा। ये दो ऊपर वाले एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए। एक को पकड़ के मैं इधर कर देता हूँ, इधर आ जाओ, इन दोनों को एक्टिव किया। ये लो, एक बॉक्स सा बनता हुआ नजर आ रहा है, 3D, 3 डायमेंशनल बॉक्स आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये लो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं आपको कहूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी हमने साइज सेट करना है, जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये साइज डिफरेंट है, ठीक है। लेंथ वाइज थोड़ा साइज रेक्टेंगल का, ये आपको साइज डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अगेन यू नीड टू गो विद दीज टूल्स, ये आप टूल्स को इस्तेमाल करके ये सारे काम कर सकते हो। अगर इसकी आपने हाइट वाइट मेंटेन करनी है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको अवेलेबल है। आप इससे एंकर्स के ऊपर काम करते हो, ठीक है। ये एंकर्स मैंने एक्सट्रीम वाले ये वाले लिए, ऊपर वाले के ये डाउन मैंने इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और अगर आप इसकी हाइट को कंट्रोल करना चाहो, ये वाले ये एंकर्स आपको एक्टिव करने पड़ेंगे, ऊपर वाले। हाइट अगर आपने बढ़ानी हो, ये लो, अगर डाउन करनी है तो डाउन। मुझे कोई बता सकता है इसमें कितने एंकर्स ऐड हैं? जब मैंने इसकी सिलेक्शन की, कितने एंकर्स की हुई है सिलेक्शन, कोई बता सकता है आप में से? 2 की कि 6 की? देखो, ये जब मैंने ऐसे सिलेक्शन की ना, बल्कि ज्यादा की, कितने एंकर सेलेक्ट हुए? 4 तो इसके हैं अपने ऊपर के, 2 इसके हो गए, और 2 इसके हो गए, ठीक है। 8 एंकर सेलेक्ट हुए हैं। एक तो ये ऊपर वाले बॉक्स के चारों इंक्लूड हो गए ना, जब आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव करते हो और उसके बाद आपने इस तरह सिलेक्शन की है, इससे आपके ऊपर वाला तो पूरा रेक्टेंगल बीच में इंक्लूड है। हाँ, जो आपका फेस वाला है या साइड वाला है, उसके दो दो एंकर एक्टिव हुए हैं। और एक्टिव हुए हैं तो आपको यहाँ पे सर्कल्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर आप इस बॉक्स की हाइट को करना चाह रहे थे तो हाइट फिर आप ऐसे आप करोगे। अच्छा, हाइट तो नहीं करते, एक काम और करता हूँ। ये लो, मैं इधर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करता हूँ। ये बॉक्स की लेंथ मैंने बढ़ा दी, ये देखो, लंबाई में, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ इसके ऊपर कैप भी लगाना है, इसके ऊपर कैप भी लगाना है, तो क्या करूँ? इसकी कॉपी निकालने एक, कॉपी निकालने, और कॉपी निकाल के कैप लगा दो उसका। देखिए, एंकर्स पे अगर आपने काम करना है तो स्टूडेंट आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर इसकी कैप आपने बनानी है तो एक काम करते हैं, इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये पूरा सिलेक्ट हो गया। और इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट कर लो, कॉपी निकल आएगी ऑल्ट के साथ, ठीक है। और इसकी
अब साइज तो मैंने आपको सेट करना सिखा दिया कि ऊपर वाले एंकर्स को सिलेक्ट करो सारों को, इसको डाउन कर दो। एंकर को सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन टूल से नहीं होगा। सिलेक्शन टूल तो सिलेक्शन हो जाती है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है आपने। यहां पे आपको फायदा नजर आएगा सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फर्क क्या है। चाहे आप एरो की से कर लो, चाहे उनमें से किसी एक एंकर को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रॉप कर दो। ठीक है, थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के लिए स्टूडेंट्स अब आपको सिलेक्शन टूल की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा कैप बड़ा होगा ना ओरिजिनल बॉक्स से, तो शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा सा आपने बड़ा करना है। अच्छा, अब बाल का सिलेक्शन में आपको ट्रबल आ रही होती है कि ये नीचे वाला भी सिलेक्ट हो जाता है। बाल का आप इस तरह सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो ये भी कहीं बीच में आ जाए, जो कि आ गया, प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी। इसको सिलेक्ट करने का एक आसान से ट्रिक और बताता हूं। ये टूल आपके पास अवेलेबल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेकिन एक टूल इसके बिल्कुल नीचे भी पड़ा हुआ है। इसे बोलते हैं लेसो। क्या बोलते हैं? लेसो टूल। लेसो टूल का देखो, रस्सी नजर आ रही है आपको? ये लो, इस तरह भी सिलेक्शन आप कर सकते हो। बाल का सिलेक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको सिलेक्शन करते हुए दिक्कत हो रही होती है। डायरेक्ट सिलेक्शन से या सिलेक्शन से, वहां लेसो इस्तेमाल कर लिया करो। ये हो गया, सारे एंकर एक्टिव हो गए। अब आप इसको क्लिक कर दो, हैंडल्स आ गए। अब आप शेप के साइज का साइज बड़ा कर दो, ये लो। अब आप इसको ड्रॉप कर दो इसके ऊपर। एक्चुअली इसकी फिलिंग आपने ऑन नहीं की थी, फिलिंग ऑन कर लेनी चाहिए थी। बॉक्स की फिलिंग ना होने की वजह से ये नीचे आपको बाकी चीजें भी दिख रही हैं। अंडू करता हूं, एक काम करते हैं, इनकी ना फिलिंग भी डाल देते हैं। ये लो, अगेन सिलेक्शन का इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं, लेस हो। इस एरिया में जितने भी बॉक्स हैं सारे सिलेक्ट हो गए। इस वक्त एंकर सिलेक्ट हुए हैं, सारे एंकर सिलेक्टेड हैं। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके ऊपर सिलेक्शन टूल को एक्टिव कर दिया जाए, कर लो, ये लो, ये सिलेक्शन टूल है। ये आपके लिए हेल्पफुल टूल है, काफी हेल्पफुल टूल है। इसमें आप अपनी जो एरिया जो आप नॉमिनेट करते हो उसके अंदर जो भी एंकर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एंकर एक्टिव हो गए तो आप इसका अगर बाउंडिंग बॉक्स देखना चाहो, जिससे साइज और फिलिंग करना चाहो, तो सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर दो। दो काम कर सकते हो, सिलेक्शन करने के बाद लेसो से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी अटेम्प्ट कर सकते हो और सिलेक्शन टूल को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सिलेक्शन टूल कब? जब मूव करना हो, साइज करना हो, रोटेट करना हो, फिल करना हो, गो विद सिलेक्शन टूल। फिल कर दूं, वाइट कर दूं, वाइट फिलिंग कर दूं, आपकी मर्जी है, वाइट कर दूं। ये वाइट फिल हो गया हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो इसका भी वाइट करना है, ऊपर वाले का भी, पहले वो आपको लाइनें नजर आ रही थी, ठीक है। अब इसकी भी फिलिंग आपको करनी है, इसकी भी फिलिंग कर लो। मैं पहले भी कर सकता था, उस वक्त मैंने इग्नोर किया। अब जब मैंने इसको ऊपर ड्रॉप किया बड़ा बुरा लग रहा था, तो अब मैं इसको भी सिलेक्ट करने के लिए मुनासिब है, लेसर टूल यूज कर लो। लेसर टूल बड़े काम का टूल है। अभी आपको लग रहा होगा जैसे फारिग सा फालतू सा टूल है, लेकिन इससे आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकोगे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंकर्स की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपने एक्टिव किया, फिल डाल दी, ये वाइट फिल मैंने इसके अंदर रख दी। अब इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से, ये हैंडल्स नजर आ रहे हैं, जब कभी हैंडल्स आएंगे वो सिलेक्शन टूल से आएंगे, ठीक है। और अब आप इसको इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हो लाइक दिस। अब ये कदरे पहले से बेहतर रिजल्ट आपको दे रहा है, ठीक है। फिलिंग विलिंग मैंने वाइट रखी है, आप कलरफुल इसको रख सकते हो, आप इसके अंदर इमेज भी लगा सकते हो। अगर आपको कहा जाए इसके अंदर इमेज लग जाए, इधर इमेज लग जाए, इधर इमेज लग जाए, या कोई और पैटर्न लग जाए, या कोई कलर्स लग जाए, ग्रेडियंट्स लग जाए, कुछ भी कर सकते हो। आज मैंने बिल्कुल फ्लैट आपको एक बॉक्स बनाना सिखाया, बिल्कुल फ्लैट, वाइट फिल एंड स्ट्रोक आपका जो तकरीबन 5 पॉइंट का स्ट्रोक का, वो आपने ऑन करके इसको मैंने बना दिया। इसमें अगेन आपका जो टूल इस्तेमाल हुए हैं कौन कौन से हुए ये बॉक्स बनाने के लिए? लेसर टूल हुआ है, सिलेक्शन टूल हुआ है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हुआ है, ठीक है। आप ने जब कभी अपना क्रिएटिविटी करनी है, आर्टबोर्ड को बनाना है, इन टूल का जब तक आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं आएगा आप बना नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूं कि आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो जाओ, टूल को सीख लो, समझ लो। और उम्मीद करता हूं कि अब अगर मैं आपको असाइनमेंट दिया है, ये तो मैंने आपको बना के दिखा दिया, असाइनमेंट अगर आपको दिया है रोबोट बनाना या
इस तरह का कोई हाउस का स्ट्रक्चर बनाना, मेरे ख्याल में एक कार्टूनिक स्टाइल का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो कोई बैनर हो सकता है, कोई आपका इस तरह एनिमेशन हो सकती है, उसमें आप इसको अगर बना के अटेम्प्ट करना चाहो, बनाने के लिए इलिस्ट्रेटर यूज कर लेना, और इसको बनाने के बाद इस डिजाइन को एनिमेट में हम लेके जाके यहाँ पे कार्टून को मूव करते हुए दिखा सकते हैं एनिमेशन में, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट, ठीक है, हैप्पी क्रिसमस, इस तरह का एनिमेटेड टेक्स्ट अगर आपने बनाना हो और यूट्यूब पे अपलोड करना हो और थोड़ा बहुत वहाँ पे इनकम जनरेट करवानी हो, तो ये करने के लिए आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ज़रूरत है आपको। इलिस्ट्रेटर हो, फोटोशॉप हो, इसके थ्रू काम किया जाता है, फोटो एडिटिंग की जाती है फोटोशॉप में। बनाने के लिए हम इलिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, और फिर अगर इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद, फोटो एडिटिंग करने के बाद, फिर एनिमेट में जाके या प्रीमियम प्रो में जाके या आफ्टर इफेक्ट में जाके इसका फाइनल टचिंग करने के बाद इसको अपने कंटेंट को अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन ये मंजिल है थोड़ी दूर, तो जब तक आप ये दो तीन टूल्स नहीं सीख पाओगे, आप एडोबी एनिमेट, आफ्टर इफेक्ट, इन डिजाइन, प्रीमियम प्रो की तरफ अभी आप नहीं जा सकते। उसके लिए ये टूल्स की थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह आप कभी एक अच्छे कंटेंट, अगर आप क्रिएटर हो और आपका माइंड काफ़ी शार्प है इस हवाले से, आप आइडियाज़ को अटेम्प्ट करके अपना कंटेंट डिज़ाइन करके बना के इसको अपलोड भी कर सकते हो। और आजकल के दौर में इस तरह की जो कंटेंट होता है बड़ा पसंद करते हैं ये जो आपके अंग्रेज लोग हैं, एनिमेशंस को, इस तरह के कंटेंट, कोई स्टोरी राइटिंग करके, कुछ स्क्रिप्ट लगा के, एनिमेशन सेट करके उसको आप अपलोड भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये टूल्स को सीखना ज़रूरी है। मैं अगर आपको वो ये फोटो है ग्राउंड के ऊपर, इसके ऊपर एक मूविंग कैरेक्टर मूव हो रहा हो, साइकिल चला रहा हो, कार चला रहा हो, ठीक है, इस तरह करके कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो, एक स्टेज के ऊपर वो आपका कैरेक्टर मूव करता हुआ नजर आए, साथ में टेक्स्ट भी आपका स्क्रीन के ऊपर नजर आए, तो ये सारी चीजें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आप उस लेवल पे आने वाले हो आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ कि ये चीज आप खुद भी कर पाओगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये सारी टूल्स सीखने जरूरी है। तो आप वो टूल्स की तरफ आप आगे हो तो आपने टाइम लगाओ, इन टूल्स को सीखो। ये जितनी आपको मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ, सीखने के बाद इंशाल्लाह, तो मैं भी बहुत जल्दी ये एनिमेशन जो है ना, इसकी आपको इंशाल्लाह मेरे उसके नजर आएंगे चैनल के ऊपर, एनिमेशंस बना के आप उसमें बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, लोग पसंद करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं, एक तो ये दिया है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितने आपको मैंने टूल सिखा दिए हैं उसमें ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें एक इजाफी चीज मैंने यूनाइट की सिखा दी है पाथ फाइंडर में, लेकिन बाकी चीजें भी मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह कल तक वो भी आपके लिए ऑन हो जाएंगी, वो भी सीख लोगे, फिर आप और मजीद अच्छा बना सकते हो, ठीक है, इससे भी मजीद अच्छा बना सकते हो। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीकेंड पे ये अटेम्प्ट करोगे, वीकेंड पे ये अटेम्प्ट करोगे, हो सकता है कुछ और भी मैं आपको एक टास्क दे दूँ। तो टास्क देने का मकसद ये नहीं होता कि आपको प्रेशराइज किया जाए, आपको टेंशन में डाला जाए। टास्क देने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो टूल सीखे हैं उसको एक्सप्लोर करो, अटेम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के लिए करवाता हूँ। नहीं करोगे, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कर लोगे अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, टूल जो सीखे होंगे एक्सप्लोर कर लोगे, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ना मुझे फर्क पड़ता है और हो सकता है आपको भी फर्क ना पड़ता हो। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये आपने एक्टिविटी करनी है। अच्छा जनाब, अगली बात, अभी मैं आपको एक, आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने यहाँ पे क्लाउड बनाए। अगर मैं क्लाउड का ग्रुप बना लूं, इसमें एक क्लाउड है उसका ग्रुप बना लूं, एक समझ लो बोट है उसका ग्रुप बना लूं, तो हमारे पास ये दो ग्रुप्स हो जाएंगे, कर लेते हैं। और एक काम और करता हूं, क्लाउड डिफरेंट कलर में भी एक बना देता हूं। एक तो ये कलर हो गया ना, एक थोड़ा सा इसके डार्क टोन में कलर यहाँ पे लेके आता हूँ ऑल्ट के साथ, या मिक्सअप कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं करने क्या लगा हूं। इनका ग्रुप बना देते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली इस टूल की तरफ लेके आना चाह रहा हूँ जिसका नाम है ग्रुप सिलेक्शन टूल। क्या फायदा होता है वो बताता हूँ। या आपने इसको सिलेक्ट किया और थोड़ा सा कलर इसलिए डिफरेंट करता हूं ताकि आप दोनों ग्रुप्स को डिफरेंट वे में अप्रोच करके देख सको। एक तो मैंने कलर ग्रीन कर दिया, एक का मैंने लाइट पिंक कलर है, ठीक है। आपको मुझे नहीं पता कलर क्या नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दो आप तो वैसे ही डिफरेंट नजर आ रहे हैं दोनों कलर्स। इनका ग्रुप बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, और आपको पता है ग्रुप की कंट्रोल जी शॉर्टकट की होती है, ये ये ग्रुप बन गया।
और ग्रुप का नाम मैं रख देता हूं ग्रीन क्लाउड्स। ये ग्रुप है, ऑन ऑफ करके दिखाऊं? इसका नाम रख देता हूं ग्रीन क्लाउड्स। लो, और इसी तरह मैं सिलेक्शन टूल में जाके सिलेक्ट करके इनको अलग नाम दे देता हूं। ये कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं? शिफ्ट के साथ यहां से सिलेक्ट कर लो या लेयर पैनल से सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है, जिस तरह आपको सहूलत समझते हो। ये चेक करो, सिलेक्शन है ग्रुप, इसका नाम रख देता हूं पिंक क्लाउड्स। लो जनाब, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके, मतलब दोनों ग्रुप्स को सिलेक्ट करके इनका भी ग्रुप बनाने लगा हूं। दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। अभी ये सिलेक्ट एक ग्रुप हुआ, दूसरा नहीं हुआ। शिफ्ट के साथ इधर क्लिक करोगे तो होगा। अब दोनों ग्रुप सिलेक्ट हुए, इन ग्रुपों का भी ग्रुप बना दिया और उसका नाम रख दिया क्लाउड, ऑल क्लाउड। क्या ख्याल है? ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया आपसे पास करना चाह रहा हूं, एक ऑप्शन को डिस्कस करना चाह रहा हूं, उसके लिए सारी एक्टिविटी कर रहा हूं। अब वो उसको कैसे इस्तेमाल करते हो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो आप जानो, आपका काम जाने। मैंने आपको टूल सिखा रहा हूं एक, ऑल क्लाउड। अब मुझे बताओ, ये है जी मेन ग्रुप। ऑन ऑफ करूं? दोनों जाएंगे ना? और इसको एक्सपैंड करूं? ये लो। और इसको एक्सपैंड करूं? ये लो। हाइड ऑन ऑन ऑफ कर रहा हूं, शो हाइड कर रहा हूं, ठीक है। मेन ऑल क्लाउड, उसके अंदर एक ग्रीन एक पिंक। अच्छा, अब मैं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने लगा हूं। और टूल का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ग्रुप सिलेक्शन। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन। इसको जरा समझ लो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कहते हैं सर, सिलेक्शन टूल और ग्रुप सिलेक्शन में क्या फ़र्क है? अगर मैं ये लूंगा ग्रुप सिलेक्शन, सॉरी, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं जब क्लिक करता हूं ना किसी, ये इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्शन टूल से ये इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है, चेक करो। लेकिन अगर आप ग्रुप को सिलेक्ट करना हो तो ग्रुप सिलेक्शन, चेक करो। क्लिक, क्लिक अगेन, ऑल ग्रुप, क्लिक, फर्स्ट क्लिक, उसका इंडिविजुअल सेलेक्ट हुआ। दोबारा क्लिक, वो जिस ग्रुप से है वो ग्रुप सेलेक्ट हो गया। दोबारा क्लिक, पूरे के पूरे क्लाउड के दोनों ग्रुप सेलेक्ट हो। क्या समझ आई है मैंने क्या कहा है? ये छोटा सा प्लस नजर आ रहा है आइकन के साथ या माउस के साथ, ये किसकी पहचान है? सिलेक्शन टूल की या ग्रुप सिलेक्शन की? टूल क्या है? ग्रुप सिलेक्शन। ना 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 ना, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है। डायरेक्ट सिलेक्शन ही ऊपर वाला टूल है। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होता है? इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है, जिसको क्लिक करते हो। इसको कोई मतलब नहीं उसके ग्रुप से। लेकिन मुझे कहा गया मेरे क्लाइंट ने, यार ये जो पिंक वाले हैं ना, इसको ब्लैक कर दो। अब पिंक वाले मेरे पास कितने हैं? हो सकता है कोई हंड्रेड्स में पड़े हैं पिंक वाले ये क्लाउड्स। बड़ी सीनरी है, उसमें छोटे 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 पिंक वाले कितने सारे पड़े क्लाउड। अब मैं किस किस को सिलेक्ट करूं? ये टूल आपके लिए फिर फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ? ग्रुप सिलेक्शन, एक क्लिक करो, दोबारा क्लिक करो, ग्रुप पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको कहा जाए सारे क्लाउड्स को सिलेक्ट कर लो, अब मैंने क्लाउड का एक लाइट टोन दिया कलर, एक थोड़ा सा मिड टोन दिया, एक थोड़ा डार्क टोन में क्लाउड दिए, और तीनों का अलग अलग ग्रुप बना दिया, और तीनों ग्रुप का एक और ग्रुप बना दिया, हेड ग्रुप।
सिलेक्ट करने में कितनी आपको आसानी होने लगी है। और टूल का नाम भी कितना मजे का उसने रखा हुआ है। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करने से पहले एक ग्रुप बना लेना, और ग्रुपों का ग्रुप बना लेना, उनका हेड ग्रुप। अब इससे होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। ये ये तो चार चार सिर्फ सिंबल्स थे ना, चार चार शेप्स थी। आप चार ना समझो, एक बहुत बड़ी सीनरी है जिसमें 100 100 50 50 का ग्रुप बना हुआ है, तो सिलेक्ट करने वक्त आपको काफी प्रॉब्लम आएगी। ग्रुप सिलेक्शन, ये देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर वो सिंगल इंडिविजुअल सेलेक्ट होता है। दोबारा इसी पे क्लिक करने से इसके ग्रुप एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं सारे। और इसके बाद अगर दोबारा क्लिक करो तो ये जिस ग्रुप में मौजूद है उसके साथ भी अगर कोई ग्रुप है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सारे सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ इंडिविजुअल कलर सेट करना था इसका, तो इंडिविजुअल भी हो जाएगा। लेकिन इस ग्रुप का करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करो और यहां पे जाके कलर आप सेट कर लो। समझ आइए, कलर आपने ऑन कर दिया, ये लो, कलर आपने ऑन कर दिया। अगर इस ग्रुप का करना है, इस ग्रुप को क्लिक करो ऐसे। फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर सिंगल होगा, दोबारा क्लिक करोगे ग्रुप होगा। और ग्रुप करने के बाद क्या करना है ये आप जानो, आपका काम जाने। ग्रेडियंट डालने हैं, स्वाचेस में से कलर को डालने हैं, जो दिल करता है आप इसको सेट बेट कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है। ग्रुप सिलेक्शन, ग्रुप सिलेक्शन में वन मोर क्लिक के ऊपर इस ग्रुप के साथ अगर कोई ग्रुप और भी है अंडर वन मेन ग्रुप, वो भी एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव हो गया, हो सकता है आपने डिलीट ही करना हो, ये लो, हो सकता है आपने मूव करना हो, ये लो, हो सकता है आपने इन सब का साइज करना हो। साइज करने के लिए याद रखना, आपको इसके बराबर वाले टूल पे जाना पड़ेगा। रोटेट करना हो, साइज करना हो, आप इसको विड्थ हाइट वाइज, ये सारा कुछ करने के लिए आपको टूल बराबर वाला है। इस टूल ने ये काम नहीं करना। ठीक है। टूल है वो ये, और ये बाउंडिंग बॉक्स, और ये आपका साइज, और ये मूवमेंट, और ये विड्थ, और ये रोटेट। ये अब आपकी मर्जी है क्या करना चाह रहे हो, किस तरह करना चाह रहे हो। ठीक है। ये सारे टूल्स आपस में कनेक्टेड हैं। कुछ टूल से कुछ काम होता है, बाकी रिमेनिंग काम किसी दूसरे टूल को इस्तेमाल करो। ठीक है। ये ना समझना कि एक टूल से आप लेके बैठ जाओ बस उसी के साथ काम करते रहना जिंदगी भर। ठीक है। हर टूल की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, उसका रोल है। उस रोल को आपने अंडरस्टैंड करना है एज ए ग्राफिक डिजाइनर, फिर उसको कनेक्ट कर देना है बाकी टूल्स के साथ आपस में, और फिर उनको मिक्स एंड मैच करके अपना कंटेंट रेडी करना है। ठीक है, जो भी है। तो कंटेंट, और उम्मीद है आपको आज ये समझ आ गई होगी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में और ग्रुप सिलेक्शन टूल में फर्क क्या है, और सिलेक्शन टूल सिंपल क्या करता है। इसके अलावा लेसर टूल आपको किस तरह आपकी हेल्प करता है। ठीक है। लेसर टूल आपके लिए किस तरह हेल्पफुल है, ये भी आपको समझ आ गई होगी। लेसर टूल जिस तरह ये, अगर आपको एक डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है ये स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं आपको कहूं ये क्रिएट कर सकते हो क्या। हाँ जी, क्या ये क्रिएट कर सकते हो। ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है लेसो के एप्लीकेशन में, ये वाला आज हो जाएगा। कैसे, आर्टबोर्ड बनाओ जल्दी जल्दी से। हम ये आर्टबोर्ड बना लेते हैं, आर्टबोर्ड की तरह, ये आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ इसके साथ मैं लेसो को थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये लो, अगर आप यहां पे देखो, एक सिंपल सी यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। चेक करो क्या है इसके अंदर, एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करना है। क्या ये पॉसिबल है कि ये नीचे से टोटल यहां से खत्म हो जाए, स्ट्रेट हो जाए जैसा यहां पे नजर आ रहा है। आज की डेट में कोई मुश्किल है क्या करना, ये क्या करोगे। नहीं, अभी तक जो सीखा है क्या करें। क्या आपको एंकर ऐड करने आते हैं। एंकर अगर मैं यहाँ पे ऐड करके नीचे वाला टोटल पार्ट खत्म कर दूं, हो नहीं जाएगा इससे क्या, हो जाएगा ना। तो एंकर बना लेते हैं यहाँ पे दो जल्दी से। एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया एंकर। ठीक है, ये लो, एंकर यहाँ बना देते हैं। एंकर यहाँ पे बना दिए। अब क्या करना है, नीचे वाले एंकर को सिलेक्ट करके रिमूव कर दो। क्या ख्याल है, मतलब डिलीट कर दो। ये लो,
और ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो जाएगा? हैंडल मौजूद है, वहां से कर लो। ये ये हैंडल आपके लिए अवेलेबल है, इनको आप इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हो। ये लो, ये हैंडल से आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हो, और करना चाह रहे हो और भी तरीका हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगला काम, ऊपर देखो, ऊपर क्या था? एक स्टार ना बना दें। ये स्टार से काम नहीं हो जाएगा, हेड उसका क्राउन लगाना है। ठीक है, कलर मैं डिफरेंट कर देता हूं ताकि आपको फर्क समझ आए। इसको मूव करके इसके साथ लगा देता हूं यहाँ पे। क्या करूं इनको? पाथ फाइंडर में जाके जो सिखाया है, यूनाइट, बस इतनी सी बात है। यूनाइट कर दो, ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया। पाथ फाइंडर, वेयर इज पाथ फाइंडर? पाथ फाइंडर इज देयर, ये लो, पाथ फाइंडर में गए, यूनाइट, चेक करो क्या उसी तरह की शेप दिख रही है। बाकी अगर आपने इसके अंदर राउंड शेप्स बनानी है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। ठीक है, आप सिंपल, ये लो, जितनी मर्जी बनाओ। कलर मैं डिफरेंट इसलिए करने लगा हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, येलो कर दिया। इसके अंदर एक आई का शेड भी देना है, मसला कोई नहीं। इसमें हम एक और सर्कल बना के उसके अंदर शेड डाल देते हैं। ये लो सर्कल, ये लो, उसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। और इसकी कॉपी बनानी है, वो तो बना ही लोगे ना, वो तो मसला कोई नहीं है। ये लो, और मैं थोड़ा सा आपको ग्रुप सिलेक्शन के बारे में दोबारा बताने लगा, उसके लिए ये सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ। सिलेक्शन की, इन दोनों की शेप के साथ, और शेप के साथ सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ जितनी मर्जी कॉपी बना लो। ये लो, अगर मैं आपको कहूँ कि जितने ब्लैक हैं इनका ग्रुप बन जाए, येलो उसका ग्रुप बन जाए, बन जाएगा। सिलेक्ट करके, ये लो, क्लिक, सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल, नॉट दिस टूल, इससे कुछ और होने वाला है। ये एंकर्स को सिलेक्ट करता है, एंकर्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस एंकर को आपने एक्टिव करके इसका थोड़ा सा हाइट बना दी, ये लो, ये एंकर्स को एक्टिव करता है। एंकर की सिलेक्शन नहीं चाहिए मुझे, मुझे इन सारी शेप्स की सिलेक्शन चाहिए। अब ये शेप्स चाहे यहां से सिलेक्ट कर लो या लेयर पैनल को ऑन कर लो, वहां से कर लो, आपकी मर्जी है। मैं यहां से कर रहा हूं, शिफ्ट 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 शिफ्ट, ये लो सिलेक्ट हो गया। बना लो इसका ग्रुप, ये बन गया ग्रुप। नाम रख दो इसका, क्या नाम है? ब्लैक स्पॉट, जो भी नाम देना है मुनासिब सा। लेयर पैनल, F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, कभी गायब हो जाए स्क्रीन से तो इसको ऑन कर लेना। और ये लेयर पैनल में ये देखो, ये ग्रुप मैंने ब्लैक्स का बना दिया, ये देख रहे हो, ग्रुप बन गया। तो इसका नाम रख देता हूं ब्लैक सर्कल। इस तरह येलोस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इससे अब फायदा क्या होगा ग्रुप बनाने का, कि कल को आपको ब्लैक के बजाय कुछ और चाहिए कलर, तो आपको अब ग्रुप वाइज उसको एक्टिव कर लेना पड़ेगा। बस एक क्लिक करोगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसको जाके चेंज कर दो। ये लो, शिफ्ट 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 शिफ्ट, और ये भी शिफ्ट। और ये देखो, ये इतनी जो आपने मेहनत करी है, ये यहां से भी कर सकते थे। फर्स्ट सिलेक्ट करते, आखिरी पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर देते, सारे सिलेक्ट हो गए। इनका भी ग्रुप बना लो, ये भी ग्रुप बन गया। येलो, इसका नाम रखते हैं येलो सर्कल्स। उम्मीद है आपको पाथ पिक करनी शुरू कर दी है। अब अगर आपको सिलेक्शन करनी पड़ जाए कल को, तो आप इसको हिट कर सकते हो टूल के साथ जिसका नाम है ग्रुप सिलेक्शन। अब आपको इसके फायदे समझ आने शुरू हो जाएंगे कि ग्रुप सिलेक्शन से ये काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लिक करोगे, दोबारा क्लिक करोगे, ये सारा ग्रुप एक्टिव हो गया। ग्रुप एक्टिव हो गया, आपने ब्लैक की बजाय व्हाइट करना है, ये लो, ब्राउन करना है, येलो करना है, जो दिल करता है आप इसका कलर वलर दे सकते हो। अगर वो येलो ग्रुप को सिलेक्ट करना है, दो तरीके हैं, या तो स्टूडेंट्स यहां से एक्टिव कर लो, येलो ग्रुप आपका सिलेक्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा ग्रुप, ये हो गया। दूसरा तरीका, ग्रुप सिलेक्शन, साइड पे क्लिक करो, ग्रुप सिलेक्शन से इस पे क्लिक करो वन टाइम टू सिलेक्ट द सिंगल शेप, देन अगेन टू सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ दैट शेप, और उसके बाद आप इसका कलर वलर दे दो जो देना है।
अच्छा, लेसो का काम अब जरा दोबारा से सुन लो। लेसो क्या करता है? लेसो आपके एक्टिव करता है उन एंकर्स को जो बीच में आ जाते हैं सिलेक्शन। ये देखो, लेसो को भी साथ साथ देखते रहते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मुझे ये लेफ्ट वाले सारे सिलेक्ट करने हैं सर्कल्स, ये लो, जिस जिस को ये इस बाउंड्री में लेके आएगा वो एक्टिव हो जाएंगे, उनके एंकर्स एक्टिव होंगे। इसको मैं छोड़ देता हूं, ये लो, एक्टिव हो गया एंकर। एंकर एक्टिव हुए हैं, गौर करो जरा। ये छोटे छोटे डॉट्स जो नजर आ रहे हैं, एंकर एक्टिव हुए हैं। जहां तक इसको अगर सिलेक्शन करके देखना है, सिलेक्शन करके देख लो, ये लो, सिलेक्शन टूल तो है ना। सिलेक्ट सिर्फ ये दो ही हुए हैं, ऊपर वाले को आपने बाईपास कर दिया। दोबारा से सुनिएगा, जो आपका लेसो टूल होता है, जहां जहां से क्रॉस होता है उसको सिलेक्ट कर लेता है। जहां जहां से क्रॉस करता है उसके एंकर्स बीच में जो शामिल होते हैं, अगर पूरा है तो पूरा ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। ये देखो, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन करके दिखाने लगा हूं। ये शेप अगर आप गौर करो सेंटर वाले, मैं ऊपर वाले सिर्फ एंकर्स को सिलेक्ट करना है, तीनों को, तीनों के ऊपर वाले एंकर्स सिलेक्ट करने के लिए मैं ये कर सकता था इस्तेमाल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी सिलेक्ट करना। ये काम मेरे लिए लेसो ने आसान कर दिया, चेक करो। मुझे कोई बता सकते हैं कितने एंकर सिलेक्ट हुए हैं? ऊपर के तीन, चार चार में से ऊपर के हर एक के हेड के तीन। डिलीट करके देख लो, कितने आराम सुकून से। अब मैं आपको अगर कहूं, क्या ये पॉसिबल है कि लेसो से मैं इसका लेफ्ट और इसका राइट सेलेक्ट कर लूं, इसका लेफ्ट और इसका राइट सेलेक्ट कर लूं? लेसो से हो जाएगा। वैसे तो सिलेक्शन टू डायरेक्ट सिलेक्शन से भी हो जाता है, लेकिन लेसो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये देखो, इस सर्कल का लेफ्ट एंकर और सर्कल का राइट एंकर, डिलीट करके देख लो। बाकी अपनी जगह पे कायम दायम है। तीन एंकर्स को मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसका लेफ्ट और इसका राइट सेलेक्ट करना था। तो इसको सिलेक्ट करने के मेरे पास तरीका क्या है? तरीका ये भी हो सकता था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। कैसे? ये देखो, इस पे क्लिक करते ये एक्टिव हो जाता है। इधर आगे क्या करते, क्या करते, शिफ्ट के साथ क्लिक करते, अभी भी वही काम हुआ है, लेकिन इसमें शिफ्ट ने आपके लिए सपोर्ट दी है। ये लो, करके देख लो। इसका मतलब ये हुआ, लेसर टूल क्या करता है कि जो एरिया इसके अंदर आ जाता है उसके एंकर्स को चेक करता है। अगर मैंने यहां से क्रॉस कर दिया ना ऐसे, तो अब आपके इस एरिया के अंदर जितने एंकर्स हैं, और लाजमी बात है, जो छोटा सर्कल है, एगो जो बना हुआ है, ये तो ऑब्वियसली पूरा सेलेक्ट हुआ है क्योंकि इसके सारे एंकर्स आपके एक्टिव हो गए। और जो बड़ा सर्कल है उसके तीन एंकर सेलेक्ट हुए, एक को मैंने नहीं किया सिलेक्ट। ऐसा ही है ना? और अगर आप इस रेंज को बढ़ाना चाहो, शिफ्ट के साथ ये बढ़ाते जाओ। ये देखो, शिफ्ट प्रेस प्रेस कर देता हूं और इसके नीचे वाले पार्ट्स को मैं एक्टिव कर देता हूं, ये वाला। इसका ये एंकर एक्शन में नहीं है, इसके ऊपर के तीन एंकर्स एक्शन में नहीं है, बाकी सब एक्टिव है। डिलीट करके दिखाता हूं, बाकी एंकर्स पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स। वो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, वो जो उधर का, उधर के तीन वो इस दिख रहे हैं आपको, ये स्टिल पड़े हुए हैं। और अगर आपने इसको साइड पे कहीं क्लिक कर दिया ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये स्टिल पड़े हुए हैं, खत्म नहीं हुए, स्क्रीन से गायब हो गए। मैंने चूंकि साइड पे क्लिक किया, जो सिंगल सिंगल पॉइंट है ना, बाल औकात आपके ऐसे पॉइंट पड़े रहते हैं सारी उम्र डिजाइन के अंदर, आपको याद भी नहीं होता कि कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। मैं कल आके अगर आपसे पूछूं कि बताओ जरा इसके अंदर क्या क्या है, आपको सर जो नजर आ रहा है वो तो यही नजर आ रहा है कि एक बिग सर्कल को आपने सेट किया था, तीन हाफ सर्कल्स रह गए छोटे छोटों के साथ, अरे एक ऊपर बड़ा, क्या इसके अलावा कुछ है? आप 2 मिनट के लिए सोच के कहोगे नहीं सर और तो कुछ नजर नहीं आ रहा, हालांकि है। एंकर एक उधर पड़ा हुआ है, तीन एंकर यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, वो दिख नहीं रहे, सिंगल रह गए। दो होते तो लाइन दिखा देते ना कोई, तो दो है ही नहीं, है ही सिंगल। तो इनको किस तरह आप कल को खत्म करोगे? क्या करोगे? कहाँ जाके?
हाँ, लेयर में जाके एक हो सकता है कि ये देखो यहां करके एक एंकर ये पड़ा हुआ है, चेक करो, ये नजर आ रहा है नीचे। दूसरा एंकर ये पड़ा हुआ है, तीसरा एंकर ये पड़ा हुआ है। इस तरह अगर करने बैठ गए ना, कोई 50 आर्टबोर्ड्स हैं, इस तरह अगर करने बैठ गए, लग पता जाएगा। क्या इसका कोई रोल है? मुझे बताओ, इसके डिजाइन में कोई रोल प्ले कर रहा है ये? इसका कोई फायदा नहीं है। अब आप अगर मैं कहूं कि इनको खत्म कैसे करेंगे, एक तो तरीका ये इस तरह सेलेक्ट करो ढूंढ ढूंढ के, लेकिन अगर इस तरह करना शुरू कर दिया तो गए काम से आप। ये मैं अभी एक आर्टबोर्ड की बात कर रहा हूँ, कल को आपने पूरा मैगजीन कंपोज करना है, कोई 100-200 पेजेस होंगे। अब वहां पे आपने जगह जगह पे कोई चीजें डिलीट की, खत्म की, कोई एंकर्स के ऊपर काम किया, कुछ रह गए। आखिर में कुछ एंकर्स आपके ऐसे ही पड़े हुए हैं लावारिस, जिनके कोई आगे ना पीछे कुछ है ही नहीं। उनको किस तरह आपने रिमूव करना है, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूँ। ये तो 3 है ना, यहाँ पे भी एक है ये पड़ा हुआ, ये वाला। खत्म कैसे होंगे? कल याद होगा मैंने एक आपको पाथ करवाया था। पाथ में यहाँ पे एक दफा मैं लेके आया था ये काम करने के लिए, याद है कल? आज इसमें एक चीज और दिखाने लगा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? क्लीन अप। ये ऑपरेशन क्लीन अप है। वो खुद ही ढूंढता है ऐसे एंकर्स जो पड़े हुए हैं, उनको खत्म कर देता है, खुद ही ढूंढ ढूंढ के मार देता है, चुन चुन के। क्लीन अप ऐसे। वो पूछता है क्या करूं? क्लीन अप। इनको पता क्या बोलते हैं? स्टॉप पॉइंट्स। जो आपके ऐसे पॉइंट जो आपकी गलती की वजह से रह गए, इनको स्टॉप पॉइंट्स बोलते हैं। ओके करूं? जरा गौर करना। ये जो स्टॉप पॉइंट सिर्फ खत्म करेगा और किसी डिजाइन के अंदर कोई खराबी नहीं पैदा करेगा। जहां पे ऐसे इंडिविजुअल सिंगल सिंगल पॉइंट रह गए आपसे गलती की वजह से, उसको क्लीन कर देगा। देखते हैं, लेट्स सी। ये तो जाने वाले हैं, हुए कि नहीं हुए खत्म? हो गए ना? तो कभी अगर इस तरह का आपको फील हो कि आपके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी गलती की वजह से वहां पे कहीं पड़े हुए हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, क्लीन कर दिया जाए, तो ये आपने, मैं आपको बहुत जल्दी ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ की बाकी ऑप्शन भी समझाऊंगा। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कल एक काम किया था, आपको ये बोला था कि ऐड एंकर कैसे होते हैं। और याद रखना, ऐड एंकर मैंने कल भी आपको बताया था, दिखाया था कि आपके कोई भी डिजाइन जो आप बनाते हो, उसमें आप हर 2 एंकर्स के दरमियान में अगर एंकर इक्वल डिस्टेंस पे लेके आना चाहो तो मैन्युअली नहीं करना। मैन्युअली परेशान हो जाओगे। एक तो डिस्टेंस इक्वल रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये एक लाइन लगाता हूं। चलो लाइन टूल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। जो बाकी जो 5-10 मिनट रह गए हैं, मैं आपको लाइन टूल और आर्क टूल समझा देता हूं। लाइन टूल, ये देखना, आर्टबोर्ड बना लेते हैं। एक डिजाइन साथ स्क्रीन के ऊपर आपको लाइन के साथ बना के दिखाता हूं कि लाइन से क्या क्या बन सकता है। ये लो, एक आर्टबोर्ड आ गया, इसके ऊपर लाइन लगाता हूं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन लगानी हो तो ये लाइन टूल आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये लाइन टूल है। और अगर आर्क चाहिए तो ये टूल है। स्ट्रेट लाइन लगाता हूं, नाम क्या है? लाइन सेगमेंट टूल। ये लो, एंड टू एंड एक लाइन लगा दी। अगर आपने वर्टिकल लगानी है, वर्टिकल भी लगा सकते हो, 90 डिग्री भी, परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो। जो डिग्री जाविया आपका हो गया, वो डिग्री यहाँ पे नजर भी आ रहा है, दिख रहा है 39 डिग्री। और साथ में आप उसका डिस्टेंस भी दिख रहा है कि उसकी कितनी मिलीमीटर में लेंथ है, डी। ये देखो 51-52 डिग्री नजर आ रहा है वो बॉक्स में, वो। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी हो स्टूडेंट्स, तो आप स्ट्रेट लाइन लगाने के लिए याद रखना हमेशा शिफ्ट यूज करते हो। शिफ्ट। और अगर आप शिफ्ट प्रेस किए रखो, ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे, तो याद रखना ये 45 जाविया पे चला जाता है। ये देखो 45। अगर फर्दर इसको उस तरफ लेके जाओगे, ये 90 डिग्री पे चला जाता है। और इसको अगर आप इधर लेके आओगे, ये 135 डिग्री पे आ जाता है। इधर जाओगे, ये 180 डिग्री पे आ जाता है। नीचे की तरफ जाओगे 225 डिग्री पे आ जाता है। बिल्कुल वर्टिकल नीचे की तरफ जाओगे 270, ऑपोजिट टू 90। और फर्दर इधर जाओगे, ये 315, और ये दोबारा से जीरो पे आ गया। कभी आपको स्ट्रेट लाइन लगानी हो, ये बेहतरीन टूल है। अब इस स्ट्रेट लाइन के साथ किस तरह खेलोगे आप? इसके स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक का वेट बढ़ा के। बार बार आपको स्ट्रोक यूनिफॉर्म नहीं चाहिए होता। स्ट्रोक यूनिफॉर्म अगर आपको नहीं देखना,
तो इसको आप स्ट्रोक को यूनिफॉर्म की बजाय ये बराबर में पड़ा हुआ है, खूबसूरत से डिजाइन। दोनों एजेस शार्प, दरमियान में यूनिफॉर्म। दोनों एजेस नहीं, एक एज शार्प और एक नॉर्मल। देख रहे हो, एक एज शार्प है, दूसरा नॉर्मल है, जो वेट वाइज 18 बनता है एग्जैक्टली exactly। ये है जी, इसको पूरी को पता क्या बोलते हैं? वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल। ये सर्कल के ऊपर भी होती है, रेक्टेंगल पे भी होती है, स्टार पे भी होती है, हर एक टूल के साथ ये होती है। लाइन टूल में मैंने अभी आपको एक स्ट्रेट लाइन जो यूनिफॉर्म बाय डिफॉल्ट, वैसे इसमें से ये होती है ऑप्शन, यूनिफॉर्म फर्स्ट वाली। लेकिन बाद का आपको जो इसकी विड्थ है वो वेरिएबल चाहिए होती है, इसीलिए इसके बोलते हैं वेरिएबल प्रोफाइल विड्थ। क्या नाम है? वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल। यहां से आप दे सकते हो। बाद का आप चाह रहे हो कि सर दोनों अगर शार्प होते, दरमियान में अगर राउंड होता, तो ये ले लो। दोनों एजेस शार्प है, दरमियान में राउंड है। आप कह दो सर नहीं, दोनों तरफ बिल्कुल फ्लैट होता, दरमियान में राउंडनेस आती, ये ले लो। ये डिफरेंट डिफरेंट विड्थ प्रोफाइल्स हैं, इनमें से जो दिल करता है आप इसको एक्टिव कर सकते हो। यूनिफॉर्म रखना है, यूनिफॉर्म कर दो। अब अगली बात, यहां पे अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट है, इसके सिर्फ और सिर्फ दो एंकर्स हैं। लाइन सेगमेंट में सिर्फ दो एंकर है एक्सट्रीम्स के ऊपर, एक वो है, एक ये है। ठीक है। पावका स्टूडेंट कहते हैं सर इसको देखने का कोई और तरीका है कि जरा क्लियर नजर आए? मैं आपको ये कहूंगा, इसकी विड्थ को ऑफ कर दो। क्या कर दो? इसकी विड्थ को ऑफ कर दो, आपको एग्जैक्टली नजर आ जाएगा। अब आप वो कैसे करोगे? आप इसके लिए, ये देखो, इसको आपने क्लिक किया सिलेक्शन टूल से ब्लैक एरो से क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर गौर करो, दरमियान में आपको ब्लू सी लाइन नजर आएगी, जिसे पाथ बोलते हैं। ये पाथ के दोनों साइड पे विड्थ बढ़ रही है। याद होगा मैंने आपको बोला था एक ही साइड पे लेके जा सकते हो, वो मैंने सर्कल में आपको रेक्टेंगल में बोला था, अलाइनमेंट उसे बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? सेंटर होती है। इसको आप इनसाइड आउटसाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसको 20 कर देता हूं, 20 करने के बाद यहां इसको कम कर देता हूं, इसको मैं 0 पे ले आता हूं, जरा चेक करना। 0 का मतलब नथिंग, मतलब विड्थ कोई भी नहीं। क्या अब आपको एंकर नजर आ रहे हैं? ये एंकर, एंकर तो पहले भी नजर आ रहे थे। ठीक है। इस वक्त ये लाइन की कोई हैसियत नहीं है। क्यों? ना तो स्ट्रोक है इसका, फिल ऑब्वियसली पहले ही नहीं था। ऊपर देखो, दोनों ऑफ है, वो फिल है, साथ में स्ट्रोक है, दोनों क्रॉस हुए में है। अगर मैं साइड पे कहीं क्लिक कर दूं, कोई बंदा बता भी नहीं सकता कि यहां पे कुछ है। क्या वजह है? इसकी दोनों प्रॉपर्टीज को आपने ऑफ किया हुआ है। भाई इसको देखने की दो ही चीजें हो सकती थी, यहां तक फिलिंग होती, वो दिखती, या इसका स्ट्रोक का कलर कोई होता, विड्थ होती, विड्थ चौड़ाई नहीं है। अब आप इसको देखने का तरीका क्या है? लेयर पैनल। लेयर पैनल इसीलिए करवाया था कि लेयर पैनल में आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पे एक लाइन पड़ी हुई है, और ये देखो, ये लाइन है। जब आप इसको क्लिक करोगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। ये देखो, आ गई, ये लाइन है। ये लाइन है। मैं आपको अगर कहूं कि इसमें एंकर ऐड करने हैं, तो क्या करोगे? एंकर ऐड करने के लिए क्या, कौन सा टूल करवाया था अभी थोड़ी देर पहले? पेन टूल। जितने मर्जी एंकर ऐड करो। मैं आपको अगर ये कहूं कि मुझे एंकर बराबर बराबर फासले पे चाहिए, बराबर फासले का मतलब अभी कहाँ पे आएगा? वो सेंटर में आएगा। बराबर फासला वही बनता है ना दोनों का। और मुझे कोई 10 चाहिए या 12 चाहिए, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एक्यूरेसी ना हो, उतनी परफेक्ट ना हो। ये देखो, प्लस नजर आ रहा है, जब मैं क्लिक करूंगा एंकर ऐड हो जाएगा। आप इसकी बजाय आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया करो, जब आपको बराबर बराबर फासले पे चाहिए। पाथ में क्या नाम है इसका? ऐड एंकर पॉइंट। क्या दरमियान में एक एंकर इक्वल डिस्टेंस पे आ गया? दोबारा देखो, एक और। क्या उन दो के दरमियान में भी एक आ गया? हर दो के दरमियान में एक एंकर आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो ये सबसे अच्छी ऑप्शन होती है जो पाथ में अवेलेबल है। इसका नाम है ऐड एंकर पॉइंट्स। क्या वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस के लिए ऊपर आपके लिए खुद नहीं बनाने शुरू कर दी ऑटोमेटिक? क्या ये आप मैनुअल कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ती। जितने मर्जी एंकर ले आओ। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये कहूं मुझे एक एंकर छोड़ के एक एंकर सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी वो ऑप्शंस हैं जिससे हो सकता है? स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, पॉइंट समथिंग कर देता हूं, ये देखो है। पेन टूल से एक एंकर को सिलेक्ट करना है, एक को नहीं करना। एक छोड़ के एक एंकर सेलेक्ट करना है, क्या करूं? सिलेक्शन टूल, इससे एक काम कर सकते हो ऐसे। ये एक्शन में आ गया। इसको छोड़ के दूसरे को करना है, एक छोड़ के एक, शिफ्ट शिफ्ट। इसके बजाय कोई और टूल है? एक तो ये करी तरीका है, एक छोड़ के एक। और ये मैं इसलिए कर रहा हूं, जिगजैग बनाना चाह रहा हूं, वेवी ऐसे। अभी मैं बनाता हूं। और क्या तरीका हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले करवाया। लेसो, लेसो भी तो यही काम करता है। करूं क्या सिलेक्ट? ये देखो, सबसे पहले इसको आपने क्लिक कर देना है ऐसे। एंकर इस वक्त कोई सिलेक्ट है? नो। अब देखो, लेसो टूल को एक्टिव किया, चेक करना, ये लो। एक छोड़ के एक कर रहा हूं। अगर गलती से हो गई है, डोंट वरी, इसको हम आउट बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये हो गया सेलेक्ट। एक छोड़ के हो गया। इसको ऊपर की तरफ लेके जाना, वेव दिखानी है ऐसे। शार्प एजेस दिखाने हैं, राउंड वो तो बाद में भी कर लेंगे, ये देखो। माउंटेन जैसे बन रही है या वेव्स बन रही हैं। अगर आप कहा जाए इन वेव्स को शार्प नहीं राउंड करना है, टूल पता है ना, ये वाला क्लिक कर दो, हो गया। ये आपको नजर आ रहे हैं सर्कल्स? ये लो। जितना डाउन करना है, जितना अप करना है, ये आपकी मर्जी है। लेसो का एक और प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया करके, ठीक है। लेसो का एक और प्रैक्टिकल आपको बताया कि लेसो आपके एंकर्स को एक्टिव करने के लिए होता है। हाँ, पूरे को करना है तो फिर सारे एंकर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए फिर हम वो यूज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे भी तो वही काम होता है, एंकर सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेसो आपको अलाउ करता है कि अगर आप जो भी एरिया आपने मेंशन किया होगा, जो उस एरिया में आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब इसको आप इस शेप में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी फर्दर इसकी प्रोफाइल सेटिंग करनी है तो वो भी की जा सकती है। वो गेन आपके पास ये अवेलेबल था, ये आप यहाँ से भी इसको एक्टिव कर सकते हो। और ये दिखेगा तब तक नहीं जब तक इसका स्ट्रोक की वेट नहीं बढ़ाओगे। देख रहे हो, दोनों एजेस शार्प हैं, दरमियान में वेट उसका बड़ा है, क्योंकि ऑप्शन जो आपने सिलेक्ट किया उसका काम ही ये है। दोनों एजेस शार्प हैं, दरमियान में वेट उसका, विड्थ उसकी बड़ी है। अगर आप दूसरी लोगे, ये वाली, देख रहे हो डिजाइन की थोड़ा उसका लुक ही चेंज हो गई। एक एज शार्प है, दूसरी एज मोटा है। ये लोगे तो एक एज राउंड होगा, दूसरा शार्प होगा, ऐसे। एजेस के ऊपर राउंडनेस कम, दरमियान में राउंडनेस ज्यादा। तो इसका मतलब है ये आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको अटेम्प्ट करके इसको देख सकते हो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। आपका ये प्रोफाइल विड्थ बड़ी लिमिटेड सी है। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर क्या इसके अलावा भी ऑप्शन है कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके विड्थ को, कम या ज्यादा कर सकते हैं? उसके लिए आप टूल सीखना पड़ेगा। टूल का नाम है विड्थ टूल। ये मैन्युअली भी आप सेट कर सकते हो। टूल का नाम है विड्थ टूल। अभी नहीं बता रहा, मैं एक झलक दिखा रहा हूं इसकी, ये देखो। पाथ को टच किया, और विड्थ आपने ज्यादा करनी है या कम करनी है, जहां से जितनी जो करनी है आप कर सकते हो। हर दो पॉइंट्स के दरम्यान में विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, शेप को चेंज कर सकते हैं। अंडू कर देता हूं।
लेकिन इसके लिए आप अभी थोड़ा वेट करो, टूल जब हम वो स्टार्ट करेंगे। अभी बड़ी लिमिटेड सी विड्थ प्रोफाइल्स हैं, इनमें से कोई ले लो। लेकिन अगर इसके अलावा आपको चाहिए तो फिर उस टूल पे जाना पड़ेगा सीखने के लिए, विड्थ टूल। चलें, जब उसकी बारी आएगी जरूर उसको देखेंगे। अब मैं आपको एक और जो चीज़ जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा और आपको कहूंगा एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, वो है ब्रश। इनमें से कोई भी ब्रश का स्टाइल लगा सकते हो। ये देखो, चेक करो। अगर आपको नहीं दिख रहा ना, वेट बढ़ाओ, ये स्टाइल वाजे नजर आएगा। ये देखो, चेक करो। ये बात खत्म नहीं होती, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये ब्रश की 5 टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वो ब्रश टूल को हम सीखेंगे। जब हम इस टूल को सीखेंगे तो इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि पेंट ब्रश इसमें जो अवेलेबल है, ये शेप्स कहाँ से मिलती हैं, किस तरह ऐड होती हैं। ये देखो, आपने जो लाइन लगाई ना कर्वी, उस पर आप अब ब्रश को लगा रहे हो, ब्रश की डिफरेंट शेप्स को। ये देखो, और भी हैं। नहीं अच्छी लग रही, लिस्ट है लंबी चौड़ी। वो कहाँ है? ये लाइब्रेरी है इसकी। क्या लिखा हुआ है? ब्रश लाइब्रेरी मेन्यू। और ये जो मैंने चीज सिखाई है, रेक्टेंगल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, सर्कल हो, सब पे ऐसे ही चलेगा। करके देख लेना। ये तो मैंने स्ट्रोक का सिर्फ अभी इस लाइन के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, ये सारे टूल्स के साथ इन ऑप्शंस को जरूर इस्तेमाल करना, विड्थ प्रोफाइल को भी, उसके बराबर में डिफरेंट ब्रश के स्टाइल्स भी। और ये देखो, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आपने एक एक को करके देखना है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक चलोगे लेके इसको। एरो स्पेशल्स भी हैं, ये लो, चेक करो, क्लिक करो, वो देखो क्या हुआ। ये टेल है, ये हेड है, ये लो, ये स्टाइल ले लो, ये ले लो। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, आप इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है स्टाइल यहां से ले सकते हो। और भी हैं, ये देखो कितने सारे। और ये आपके स्टाइल जो ना, रेक्टेंगल्स के लिए भी हैं, सर्कल्स के लिए भी हैं, सब के लिए हैं। ये वाला स्टाइल, ये देखो, ये भी है, ये भी है। अगर आपको अच्छे नहीं लगे, नेक्स्ट कर दो। एरो नजर आ रहा है, लोड नेक्स्ट ब्रश, ये लो। ये सर्कल पे लगा के देखना कैसा रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट आपको शेप्स, ब्रशेस, स्ट्रोक्स की नजर आ रही हैं। अगर आपको नहीं पसंद, आप इसको चेंज करके नेक्स्ट में चले जाओ। और भी हैं, ये भी हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा, वेट बढ़ाओ। वेट बढ़ाने से आपको नजर आएगा स्टाइल कितना फिनिशिंग टचिंग, देखो उसकी बॉर्डर्स लगाने के लिए बेहतरीन है। कोई आप कार्ड्स बना रहे हो, बॉर्डर्स लगाने हो, आप इनको जरूर अटैम्प्ट करना। ये रेक्टेंगल बना के उस पर अटैम्प्ट करना। अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो और अगर आपको रेक्टेंगल चाहिए, आपको बॉर्डर चाहिए, अब बॉर्डर के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ कर, लाइक दिस, ये लो। और इसके ऊपर ये ब्रशेस की स्टाइल लगा लो, ये लो, चेक करो। नहीं दिख रहा, रीजन इज दैट स्ट्रोक। सारे हैं, ये देखो कितने खूबसूरत, आगे आगे, और आगे, और आगे। ये ये नेक्स्ट करो, ये देखो, नेक्स्ट ये ब्रशेस के स्टाइल्स हैं। ये देखो, बॉर्डर्स, सर्कल पे लगा के देखना कितना खूबसूरत, पॉलीगॉन पे लगा के देखना, स्टार्स पे लगा के देखना। और भी हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अगर आपको इनको स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी नहीं आ रही, वेट बढ़ाओ इसका, जरूर नजर आएगा आपको। और बड़े डेकोरेटिव ब्रशेस भी हैं। कोई इवेंट है, कोई आपका यहाँ पे ऑफिस में इवेंट है, स्कूल में इवेंट है, आप बड़े खूबसूरत से इसके स्ट्रोक्स के साथ प्ले कर सकते हो, बेहतरीन। ये देखो, लाइब्रेरी कितनी ठीक ठाक है। ये देखो, कितने खूबसूरत फ्रेम्स बना सकते हो, कार्ड्स के ऊपर लगा दो। और मैं आपको ये ब्रशेस बनाना सिखाऊंगा आने वाले दिनों में। ये ब्रश आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ये जो ब्रशेस अगर आपको पसंद नहीं आते ना, वैसे तो इनमें से इतने ब्रशेस हैं कि पसंद आएंगे, अगर नहीं आते तो आप इनको खुद भी क्रिएट कर सकते हो। लंबी चौड़ी लिस्ट, ये देखो, आ गई आगे। ये जहाज का ब्रश,
ये लो एंड्स का ब्रश, ये लीव्स के ब्रशेस। बाद आपको ये ब्रशेस चाहिए होते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, बस मैं क्लोज करने लगा हूँ। जिस तरह लाइन बनती है ना स्टूडेंट्स, इस तरह आर्क भी बनती है। आर्क, ये आर्क होता है, ये चेक करें, ये आर्क बन, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। इस आर्क की स्लोप को आपने अप एरो से और डाउन एरो से ये 90 डिग्री चलेगी। डाउन करूं, डाउन एरो, अप एरो, डाउन एरो, फ्लिप करना हो F प्रेस कर दो, F टू फ्लिप। और ये जब बन गया इसके ऊपर आप स्टाइल लगा दो, ये लो। तो मेरे बात को दोबारा से देखो, एक और बनाता हूं, जी पेपर आपने ईमानदारी से करना है, आपने भी करना है। घर जाके चेक कर लो मेरी तरफ से, इतना भी नहीं है। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आप इनमें से जो आपको स्टाइल लगाना है, चाहे वो लाइन हो चाहे वो आपका आर्क हो, सारे अवेलेबल हैं। जो दिल करता है आपने यहाँ पे लीव्स का ब्रश बनाना है, ये देखो। बाद आपके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेम बने होते हैं कार्ड्स के ऊपर, आप उसको यहाँ पे विजिबल करना चाह रहे हो, फ्लिप करना है, फ्लिप कर लो। उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म में आपको याद होगा मैंने आपको फ्लिप स्लिप करवाया, प्रॉपर्टीज़ में जाके कर लो। आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी आप ना ये लिस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। ब्रशेस के ऊपर मैं इंशाल्लाह काम करवाऊंगा। आपके टोटल ब्रशेस जो हैं वो 5 होते हैं, कैलीग्राफी, स्कैटर, आर्ट, ब्रिस्टल, पैटर्न। ये इंशाल्लाह इस पर मैं आपको ब्रश क्रिएट करना सिखाऊंगा। आज के लिए छोड़ दो, क्योंकि आज हमने काम जो किया है वो सीखा जो है उसको हम अपनी डिफरेंट जो आपको असाइनमेंट्स हैं उसके अंदर इसको परफॉर्म करना, ये मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। कल मुझे याद करवा देना, वीकेंड पे आप इसको इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स।